हिंदी पट्टी में पेरियार विषय पर बात करनी हो तो एक चालू वाक्य को उलटकर कहने पर बात अधिक तथ्यगत होगी। वह यह कि पेरियार के विचार हिंदी की दुनिया में परिचय के मोहताज हैं। उत्तर भारत, दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी, दार्शनिक और देश के एक बड़े हिस्से में सामाजिक संतुलन की विधियों और राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले ईवी रामासामी पेरियार 17 सितंबर 1879 24 दिसंबर 1973 के बौद्धिक योगदान के विविध आयामों से अपरिचित है। यह सुनने में अजीब है लेकिन सच है। जबकि स्वयं पेरियार चाहते थे कि उनके विचार उत्तर भारत के प्रबुद्ध लोगों तक पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तर भारत के कई दौरे किए और विभिन्न जगहों पर भाषण दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ लेखों व एक पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख बहुजन कार्यकर्ताओं क्रमश चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और ललई सिंह को दिए थे। लेकिन वह बात संभव न हो सकी जो पेरियार चाहते थे। उत्तर भारत में आज भी पेरियार को मुख्य रूप से नास्तिक और हिंदी विरोधी के रूप में जाना जाता है। यह गलत तो नहीं, लेकिन उनका एकांगी चित्रण अवश्य है। उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की, लेकिन उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया। डॉक्टर आम्बेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उन्होंने स्वागत किया और उसे ऐतिहासिक दिन बताया। इसी तरह उनका हिंदी विरोध सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का विरोध था, जिसने बाद के वर्षों में दक्षिण और उत्तर भारत में राजनीतिक संतुलन बनाया। वे हिंदी भाषा के विरोधी नहीं थे। इन चीजों से इत्र पेरियार ने विवाह संस्था, स्त्रियों की आजादी, साहित्य के महत्ता और उपयोग, भारतीय मार्क्सवाद की कमजोरियों, गांधीवाद और उदारवाद की असली मंशा और पाखंड आदि पर जिस मौलिकता से विचार व्यक्त किया है, उसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। वे अपने काल तक ही सीमित नहीं थे, उनकी दृष्टि निरंतर भविष्य पर बनी रही। विज्ञान और तकनीक भी उनके प्रिय विषय थे। यही कारण है कि आज के उत्तर सूचना युग में भी हम उनकी भविष्यवाणियों को फलीभूत होते देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आंदोलनों व अकादमियों में समाज के वंचित तबकों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वे सिर्फ नास्तिक पेरियार से परिचित हैं। हालांकि उनके इस रूप के प्रति नई पीढ़ी में जबरदस्त आकर्षण भी है, लेकिन उसने वस्तुत पेरियार को पढ़ा नहीं है। इस पीढ़ी के पास पेरियार के विचारों के बारे में कुछ सुनी सुनाई आधी अधूरी बातें ही हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदी में न तो पेरियार का साहित्य उपलब्ध है, न उनकी मुकम्मल जीवनी। पेरियार पर केंद्रित गंभीर आलोचनात्मक लेखन हिंदी में अभी भी उपलब्ध नहीं है। सकते में डाल देने वाली इस कमी का एहसास मुझे वर्ष 2011 में हुआ था। उन दिनों मैं नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। अपने एक लेख के लिए मुझे वी रामासामी पेरियार के विचारों को जानने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि सच्ची रामायण के अतिरिक्त उनका कोई भी साहित्य हिंदी में उपलब्ध ही नहीं है। 1970 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने वी रामासामी पेरियार नायकर नाम से पेरियार के कुछ लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था। वह भी अनुपलब्ध था। सच्ची रामायण का जो अनुवाद उपलब्ध था, वह भी शुद्ध नहीं था। अंग्रेजी से मिलान करने पर साफ पता चल रहा था कि कई स्थानों पर अनुवादक प्रकाशक ने अपनी भावनाओं का समावेश किया है। इस दिशा में खोजबीन करने पर सच्ची रामायण के हिंदी में प्रचार प्रसार और राजनीतिक उपयोगोपेक्षा के बारे कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी मिलीं। रामकथा की व्याख्या पर केंद्रित पेरियार की रामायण मूल रूप से तमिल में 1944 में छपी थी। तमिल में इसका नाम था रामायण पाथिरांगल रामायण के चरित्र। अंग्रेजी में यह 1959 में द रामायण अ ट्रू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण शीर्षक से किन्ही रामाधार ने किया था, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे अर्जिक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक ललई सिंह 1 सितंबर 1911 7 फरवरी 1993 ने प्रकाशित किया था। बाद के वर्षों में वे स्वयं भी अपने प्रशंसकों के बीच पेरियार ललई सिंह और उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने गए। उन्होंने सिर्फ इसे प्रकाशित ही नहीं किया, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे रामपूजक उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिसंबर 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को सिर्फ हिंदी अनुवाद नहीं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया और हिंदी अनुवाद की प्रतियां जब्त कर ली। ललई सिंह यादव ने इसके खिलाफ लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 1976 के अपने फैसले में इस किताब पर प्रतिबंध को गलत बताया एवं जब्त की गई प्रतियां ललई सिंह को लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण से प्रतिबंध नहीं हटाया। 1995 में प्रदेश में पेरियार को अपने प्रमुख आदर्शों में गिनने वाले कांशीराम की बहुजन समाज पार्टी बसपा सत्ता में आई, तब जाकर इससे प्रतिबंध हटा। उस समय बसपा कांशीराम के हाथ में थी और वे दलित ओबीसी नायकों का राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन पेरियार के विचार तब भी हिंदी भाषी जनता तक नहीं पहुंच सके। कांशीराम की मुख्य प्रतिबद्धता दलित समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति थी। उन्होंने पेरियार मेला का भी आयोजन किया।
नायकों की मूर्तियों की स्थापना, मेलों का आयोजन आदि शीघ्र फल देने वाले बहुत महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन कांशीराम से इन नायकों के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने की उम्मीद करना अतिरेक ही कहा जाएगा। यह बीड़ा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे समतावादी कार्यकर्ताओं को उठाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। यही कारण था कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में सच्ची रामायण का एक बार फिर जोरदार विरोध हुआ था, तब बसपा को पेरियार से कन्नी काटनी पड़ी। विरोधियों के प्रश्नों का उसके पास सैद्धांतिक उत्तर नहीं था। उस समय भी बसपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और मायावती ही मुख्यमंत्री थी। अक्टूबर 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया कि वह सरकार के सहयोग से सच्ची रामायण का प्रचार प्रसार कर रही है तथा बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री की जा रही है। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसलिए यह मामला मीडिया में भी खूब गूंजा। भाजपा विधानमंडल दल के नेता ओम प्रकाश सिंह का कहना था कि हिंदू देवी देवताओं के विरोधी तथा द्रविड़स्तान की मांग करने वाले अलगाववादी पेरियार रामासामी की सरकार निंदा करे तथा उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में न माने। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का उत्तर अप्रत्याशित था। मायावती ने कहा कि बसपा तथा सरकार का पेरियार की सच्ची रामायण की बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा के विरोध और बसपा द्वारा पेरियार से रणनीतिक दूरी बना लेने की इस घटना का एक आश्चर्यजनक पक्ष भी था, जिसका पता इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर से लगता है। पत्रकार अलका पांडेय ने 7 नवंबर 2007 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपनी खोजी रिपोर्ट में लिखा कि जिस सच्ची रामायण के लिए भाजपा और बसपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, उसकी प्रति न भाजपा के पास उपलब्ध है, न ही बसपा के पास। बसपा का सारा साहित्य बेचने वाले बहुजन चेतना मंडप के पास भी यह किताब उपलब्ध नहीं है। भाजपा इस दौरान कई जगहों पर सच्ची रामायण के दहन का आयोजन कर रही थी, लेकिन जलाने के लिए भी पार्टी के पास किताब की प्रति नहीं थी। उसने जिस किताब का दहन किया, वह किताब के कथित आपत्तिजनक अंशों की फोटोकॉपी थी। अखबार ने अपनी पड़ताल में पाया कि सिर्फ बसपा से जुड़े स्टॉलों पर ही नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ में किसी भी दुकान पर सच्ची रामायण उपलब्ध नहीं है। लखनऊ के सबसे बड़े पुस्तक विक्रेता यूनिवर्सल बुक सेलर ने भी अखबार को बताया कि सच्ची रामायण कभी बिक्री के लिए उपलब्ध ही नहीं थी। वस्तुत बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बामसेफ से जुड़े मूल निवासी प्रचार प्रसार केंद्र तथा आम्बेडकर प्रचार समिति आदि ने सच्ची रामायण की लाखों प्रतियां अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के बीच वितरित की थीं। लेकिन इसकी पहुंच न तो विश्वविद्यालयों तक हो सकी थी, न ही उन दुकानों तक जहां कथित मुख्यधारा की किताबें पढ़ने वाले लोग जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। एक और बहुजन तबकों को ज्ञान की कथित मुख्यधारा से दूर रखने की कोशिश की जाती है, दूसरी ओर इन तबकों के पास उपलब्ध ज्ञान और उनके नायकों की यह सचेत उपेक्षा की जाती है। बहरहाल इन स्थितियों से चिंतित होकर मैंने तमिलनाडु निवासी अपने सहपाठी मणिवन्नन मुरुगेसन के साथ विश्वविद्यालय में पेरियार ग्रंथावली हिंदी में लाने की योजना बनाई थी। लेकिन समस्या अनुवादकों की अनुपलब्धता की थी। तमिल से हिंदी अनुवाद मिलना टेढ़ी खीर था। हमारे पास इसके लिए आर्थिक संसाधन भी बहुत सीमित थे, इसलिए हम इस दिशा में उस समय बहुत कम काम कर पाए। 2014 के मार्च महीने में मणिवन्नन ने बताया कि पेरियार साहित्य के गंभीर अध्येता और प्रतिबद्ध पेरियारवादी टी थमराइकन्नन तमिलनाडु से दिल्ली आए हैं तथा मुझसे मिलना चाहते हैं। उस मुलाकात में थमराइकन्नन ने बताया कि वे हम लोगों द्वारा अंग्रेजी और हिंदी में किए जा रहे बहुजन मुद्दों पर केंद्रित पत्रकारिक काम से परिचित हैं तथा कोयम्बटूर से पेरियार के विचारों पर आधारित एक पत्रिका के प्रकाशन की योजना पर काम कर रहे हैं। अक्टूबर 2014 में उनके संगठन ने कात्तारू नाम से पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। उन्होंने अक्टूबर 2015 में अपनी पत्रिका के पहले जन्मोत्सव पर मुझे आमंत्रित किया। वहीं प्रस्तुत पुस्तक श्रृंखला की ठोस योजना बनी। थोड़े विषयांतर का खतरा मोल लेते हुए भी उपरोक्त तमिल पत्रिका की विशिष्टता का उल्लेख कर देना यहाँ प्रासंगिक होगा। कोयम्बटूर से प्रकाशित कात्तारू अपने कलेवर, विषयों के चुनाव आदि में यह एक श्रेष्ठ और गंभीर मासिक पत्रिका है, जो आज भी नियमित प्रकाशित हो रही है। उत्तर भारत से जो साहित्यिक, वैचारिक अथवा दलित बहुजन मुद्दों पर केंद्रित लघु पत्रिकाएं निकलती हैं, उनमें से अधिकांश के पीछे प्राय कोई एक व्यक्ति मिशनरी भाव से जुड़ा होता है। कुछ मामलों में तो पत्रिका के माध्यम से स्वनामधन्य हो जाने की ख्वाहिश भी काम कर रही होती है। लेकिन कोयम्बटूर में कात्तारू की युवा टीम इससे बिल्कुल अलग थी। कात्तारू में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं प्रकाशित होता है, सारा काम टीम की ओर से किया जाता है। सबसे अधिक हैरान करने वाली बात है पत्रिका के प्रकाशन स्थल के निकटवर्ती गांव कस्बों के परिवारों का इससे जुड़ाव। उस वार्षिकोत्सव के दौरान टीम कात्तारू ने मुझे बताया कि इससे आसपास के गांवों के लगभग 500 परिवार जुड़े हैं, जिनके अनुदान से यह चलती है। समसामयिक मुद्दों की इस पत्रिका में कुछ पृष्ठ इन परिवारों में होने वाले जन्मदिन, विवाह व अन्य छोटी बड़ी उपलब्धियों, शोक समाचार आदि के संक्षिप्त समाचारों व तस्वीरों के लिए सुरक्षित हैं। हिंदी की लघु पत्रिकाओं में इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते।
पत्रिका के जिस समारोह में मैं शामिल हुआ था, उसमें पुरुषों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में किशोरियां, युवतियां, बहुएं, बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं भी सक्रिय भागीदारी कर रही थीं। वे विविध वैचारिक मुद्दों पर सवाल पूछ रही थीं और वक्ताओं के भाषणों के बाद हस्तक्षेप कर रही थीं। तमिलनाडु में पेरियार के विचारों के प्रभाव के कारण एक प्रगतिशील, समावेशी समाज बना है। पेरियार ने अपने आंदोलन को महिलाओं से जोड़ने पर बहुत बल दिया था। इसके विपरीत, आज उत्तर भारत के सारे जातिवाद विरोधी आंदोलन मुख्य रूप से सिर्फ पुरुषों के आंदोलन हैं। जो महिलाएं इन आंदोलनों में हमारे कंधे से कंधा मिला सकती थीं, उन्हें भी हमने विवश कर दिया है कि वे हमारे पुरुषवाद के विरोध में अपना अलग आंदोलन चलाएं। उत्तर भारत का दलित स्त्रीवाद इसी का परिणाम है। कात्तारू के उपरोक्त समारोह के दौरान थमराइकिनन ने इस बात पर लगातार बल दिया कि जैसे भी हो, जल्दी से जल्दी हिंदी में पेरियार का साहित्य उपलब्ध हो। वे इसके लिए अपने संगठन से आर्थिक संसाधन भी जुटाने के लिए तत्पर थे। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं इसके लिए हर संभव कोशिश करूंगा। उसी आयोजन के दौरान तय हुआ कि पेरियार का कुछ साहित्य अंग्रेजी से ही अनुदित कर हिंदी में प्रकाशित किया जाए और हम तमिल साथियों के सहयोग से अनुवाद को मूल के अधिकाधिक निकट लाने की कोशिश करें। कन्नन ने मुझे कुछ ही समय बाद पौंडीचेरी विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक टी मार्क्स द्वारा अंग्रेजी में अनुदित पेरियार के लेखों व भाषणों के संग्रह ऑन कास्ट एंड रिलीजन की पांडुलिपि हिंदी अनुवाद के लिए उपलब्ध करवा दी, जिसके कुछ अंशों को इस श्रृंखला में शामिल किया गया है। श्रृंखला के अन्य हिस्सों को हमने अलग अलग अंग्रेजी पुस्तकों व अन्य स्रोतों से चयनित किया है। फिलहाल इसके तहत 3 किताबें एक साथ, जाति व्यवस्था और पितृसत्ता, धर्म और विश्व दृष्टि तथा सच्ची रामायण शीर्षक से प्रकाशित हो रही हैं। इनमें संबंधित विषयों पर पेरियार के लेख और भाषण हैं। इसके अतिरिक्त सभी खंडों में संबंधित विषय के अध्येताओं के आलोचनात्मक लेख तथा पेरियार के जीवन का वर्षवार लेखा-जोखा दिया गया है। यह पुस्तक श्रृंखला थमराइकिनन के निरंतर तकाजों के कारण ही संभव हो सकी। श्रृंखला में समाहित सामग्री का एक हिस्सा पेरियार के प्रतिनिधि विचार शीर्षक से द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन से वर्ष 2016 में प्रकाशित हुआ था। आज यह जिस रूप में प्रकाशित हो रही है, उसमें कई लोगों की भूमिका रही है। ललई सिंह द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण का अंग्रेजी संस्करण से मिलान और पूरी पुस्तक का नया और सटीक अनुवाद, तमिल भाषा के शब्दों के सही भावार्थ को समझने के लिए तमिल भाषी साथियों से निरंतर संपर्क एक बहुत श्रम साध्य काम था, जिसे मित्र अशोक झा ने अपनी अनेक व्यस्तताओं के बीच पूरी प्रतिबद्धता से पूर्ण किया। द मार्जिनलाइज्ड प्रकाशन के निदेशक मित्र संजीव चंदन, ग्राफिक डिजाइनर राजन कुमार, लेखक व अनुवादक ओम प्रकाश कश्यप, दलित चिंतक कंवल भारती, युवा शोधार्थी धर्मवीर गगन के परामर्शों ने इसे समृद्ध किया है। इन सभी का आभार। मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ जिस प्रकार इसके संपादन की पूरी प्रक्रिया में साथ बने रहे, उसके लिए आभार शब्द तो पर्याप्त नहीं ही होगा। उम्मीद करता हूं कि इन मित्रों के सहयोग से तैयार यह पुस्तक हिंदी पाठकों के लिए उपयोगी साबित होगी और हम अब कह सकेंगे कि पेरियार हिंदी पट्टी में भी परिचय के मोहताज नहीं है। हालांकि यह सच है कि हिंदी में पेरियार की मौजूदगी को बढ़ाने के लिए अभी काफी काम किया जाना है। उनके संपूर्ण वाङ्मय का सरल और सटीक हिंदी अनुवाद होना चाहिए, वह भी सीधे तमिल से। तमिल और हिंदी पट्टी के सांस्कृतिक अंतर के कारण कई जगह अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में चूक और अस्पष्टता बनी रहती है। इस किताब को तैयार करते हुए हमें इस कमी से निरंतर जूझना पड़ा। उम्मीद है आने वाले वर्षों में यह संभव हो सकेगा। फिर भी जितना हो सका उसका श्रेय उपरोक्त मित्रों को ही है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। प्रमोद रंजन। पेरियार की दृष्टि में रामकथा। राम हिंदुओं के सिर्फ आदर्श महापुरुष ही नहीं, परम पूजनीय देवता भी हैं। उनके जीवन को लेकर हिंदी और संस्कृत के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में बड़ी संख्या में रामकाव्य लिखे गए हैं। ये महाकाव्य उनको अतिमानवीय तो प्रदर्शित करते ही हैं, उन्हें दुनिया भर के सारे अनुकरणीय गुणों से संपन्न भी दिखाते हैं। यदि कोई समस्त श्रेष्ठ विशेषणों से विभूषित धीरोदात्त नायक की छवि को अविकल रूप में देखना चाहता है, तो उसकी यह इच्छा राम पर लिखे किसी भी महाकाव्य को पढ़कर पूरी हो सकती है। इसलिए उन पर लिखे गए काव्यों को न केवल भक्तिभाव से पढ़ा व सुना जाता है, बल्कि उनके चरित्र की रंगमंच प्रस्तुति को भाव विभोर होकर देखा भी जाता है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, और उनकी संख्या निश्चय ही नगण्य नहीं है, जो राम के इस महिमामंडन से अभिभूत नहीं होते और उनकी सर्वश्रेष्ठता को चुनौती देते हैं। उन्हें लगता है कि राम को पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित करने की हठीली मनोवृत्ति ने जानबूझकर उनके आसपास विचरने वाले चरित्रों को बौना बनाया है। साथ ही उनका विरोध करने वालों को दुनिया की सारी बुराइयों का प्रतीक बनाकर लोगों की नजरों में घृणास्पद भी बना दिया जाता है। ऐसे लोग जब पत्र पत्रिकाओं या पुस्तकों के जरिए अपनी बात रखने लगते हैं, तो उन्हें नास्तिक, धर्मद्रोही एवं बुराई के प्रतीक रावण का वंशज घोषित कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है और अधिसंख्य हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की कुचेष्टा बताकर प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लेकिन सारे खतरों का मुकाबला करते हुए भी लोग अपनी बात कहने से चूकते नहीं।
राम के आदर्श चरित्र का गुणगान करने वाली सैकड़ों रामकथाओं के बरक्स कई ऐसी किताबें आई हैं या आ रही हैं जो रामायण की अपने ढंग से व्याख्या करती हैं और राम के विशालकाय व्यक्तित्व के सामने निरीह या दुष्ट बनाए गए चरित्रों की व्यथा कथा कहती हैं। राम के चरित्रगत दोषों को उजागर कर वे इन उपेक्षित, उत्पीड़ित लोगों के प्रति हुए अन्यायों एवं अत्याचारों को सामने रखती हैं। ऐसी ही एक किताब का नाम है सच्ची रामायण, द रामायण अ ट्रू रीडिंग का अनुवाद, जिसे 14 सितंबर 1969 को महज इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाकर जब्त कर लिया था क्योंकि वह अन्य रामायणों की तरह राम के विश्ववंद्य स्वरूप को ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करती। इस रामायण के लेखक हैं E.V. रामासामी पेरियार। उन्होंने तमिल में एक पुस्तक लिखी जिसमें वाल्मीकि द्वारा लिखित एवं उत्तर भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय रामायण की इस आधार पर कटु आलोचना की कि इसमें उत्तर भारत की आर्य जातियों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और दक्षिण भारतीय द्रविड़ों को क्रूर, हिंसक, अत्याचारी जैसे विशेषण लगाकर न केवल अपमानित किया गया है बल्कि राम रावण कलह को केंद्र बनाकर राम की रावण पर विजय को दैवी शक्ति की आसुरी शक्ति पर, सत्य की असत्य पर और अच्छाई की बुराई पर विजय के रूप में गौरवान्वित किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द रामायण अ ट्रू रीडिंग के नाम से वर्ष 1959 में किया गया। इस अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी में रूपांतरण 1968 में रामायण एक अध्ययन के नाम से किया गया। उल्लेखनीय है कि ये तीनों ही संस्करण काफी लोकप्रिय हुए क्योंकि इसके माध्यम से पाठक अपने आदर्श नायक नायिकाओं के उन पहलुओं से अवगत हुए जो अब तक उनके लिए वर्जित एवं अज्ञात बने हुए थे। ध्यान देने योग्य तथ्य यह सामने आया कि इनकी मानवोचित कमजोरियों के प्रकटीकरण ने लोगों में किसी तरह का विक्षोभ या आक्रोश पैदा नहीं किया बल्कि इन्हें अपने जैसा पाकर इनके प्रति उनकी आत्मीयता बढ़ी और अन्याय, उत्पीड़नग्रस्त पात्रों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई। लेकिन जो लोग धर्म को व्यवसाय बना रामकथा को बेचकर अपना पेट पाल रहे थे, उनके लिए यह पुस्तक आंख की किरकिरी बन गई क्योंकि राम को अवतार बनाकर ही वे उनके चमत्कारों को मनोग्राह्य और कार्यों को श्रद्धास्पद बनाए रख सकते थे। यदि राम सामान्य मनुष्य बन जाते हैं और लोगों को कष्टों से मुक्त करने की क्षमता खो देते हैं तो उनकी कथा भला कौन सुनेगा और कैसे उनकी व उन जैसों की आजीविका चलेगी। इसीलिए प्रचारित यह किया गया कि इससे सारी दुनिया में बसे करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं के आहत होने का खतरा पैदा हो गया है। इसलिए इस पर पाबंदी लगाई जानी जरूरी है और पाबंदी लगा भी दी गई। लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बाद में प्रतिबंध हटा दिया और अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि हमें यह मानना संभव नहीं लग रहा है कि इसमें लिखी बातें आर्य लोगों के धर्म को अथवा धार्मिक विश्वासों को चोट पहुंचाएंगी। ध्यान देने लायक तथ्य यह है कि मूल पुस्तक तमिल में लिखी गई थी और इसका स्पष्ट उद्देश्य तमिल भाषी द्रविड़ों को यह बताना था कि रामायण में उत्तर भारत के आर्य राम, सीता, लक्ष्मण आदि का उदात्त चरित्र और दक्षिण भारत के द्रविड़ रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा आदि का घृणित चरित्र दिखाकर तमिलों का अपमान किया गया है। उनके आचरणों, रीति रिवाजों को निंदनीय दिखलाया गया है। लेखक का उद्देश्य जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बजाय अपनी जाति के साथ हुए अन्याय को दिखलाना भी तो हो सकता है। निश्चय ही ऐसा करना असंवैधानिक नहीं माना जा सकता। ऐसा करके उसने उसी तरह अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उपयोग किया है जैसे रामकथा प्रेमी आर्यों को श्रेष्ठ बताकर ये सब करते आ रहे हैं। इस तरह तो कल दलितों का वह सारा साहित्य भी प्रतिबंधित हो सकता है जो दलितों के प्रति हुए अमानवीय व्यवहार के लिए खुल्लम खुल्ला सवर्ण लोगों को कटघरे में खड़ा करता है। यह कैसे न्यायसंगत हो सकता है कि लोग रामायण, महाभारत, गीता आदि धार्मिक ग्रंथों को तो पढ़ते रहें पर उनकी आलोचनाओं को पढ़ने से उन्हें रोक दिया जाए। जहां तक जनभावनाओं का सवाल है तो इसका एक तरफा पक्ष नहीं हो सकता। यदि राम और सीता की आलोचना से लोगों को चोट लगती है तो शूद्रों, दलितों व स्त्रियों के बारे में जो कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा गया है, क्या उससे वे आहत नहीं होते? क्या यह कम विचारणीय है? वस्तुत पेरियार की सच्ची रामायण ऐसी अकेली रामायण नहीं है जो लोक प्रचलित मिथकों को चुनौती देती है और रावण के बहाने द्रविड़ों के प्रति किए गए अन्याय का पर्दाफाश कर उनके साथ मानवोचित न्यायपूर्ण व्यवहार करने की मांग करती है। दक्षिण से ही एक और रामायण अगस्त 2004 में आई है जो उसकी अंतर्वस्तु का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करती है और पूरी विश्वासोत्पादक तार्किकता के साथ प्रमाणित करती है कि राम में और अन्य राजाओं में चारित्रिक दृष्टि से कहीं कोई फर्क नहीं है। वह भी अन्य राजाओं की तरह प्रजाशोषक, साम्राज्य विस्तारक और स्वार्थ सिद्धि हेतु कुछ भी कर गुजरने के लिए सदा तत्पर दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ हम पेरियार की नजरों से ही वाल्मीकि की रामायण को देखने की कोशिश करते हैं। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो तर्क की कसौटी पर तो खरे उतरते ही नहीं। जैसे उसमें लिखा है कि दशरथ 60,000 वर्ष तक जीवित रह चुकने पर भी कामवासना से मुक्त नहीं हो पाए। इसी तरह वह यह भी प्रकट करती है कि उनकी केवल 3 ही पत्नियां नहीं थीं। इन उद्धरणों के जरिए पेरियार दशरथ के कामुक चरित्र पर से तो पर्दा उठाते ही हैं, यह भी साबित करते हैं कि उस जमाने में स्त्रियां केवल भोग्या थीं। समाज में इससे अधिक उनका कोई महत्व नहीं था। दशरथ को अपनी किसी स्त्री से प्रेम नहीं था, क्योंकि यदि होता तो अन्य स्त्रियों की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती। सच्चाई यह भी है कि कैकेयी से उनका विवाह ही इस शर्त पर हुआ था कि उससे पैदा होने वाला पुत्र उनका उत्तराधिकारी होगा।
इस शर्त को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने राम को राजपाट देना चाहा, जो उनका गलत निर्णय था। राम को भी पता था कि असली राजगद्दी का हकदार भरत है, वह नहीं। यह जानते हुए भी वह राजा बनने को तैयार हो जाते हैं। पेरियार के मतानुसार यह उनके सत्तालोलुप राज्यलोलुप होने का प्रमाण है। कैकेयी जब अपनी शर्तें याद दिलाती हैं और राम को वन भेजने की जिद पर अड़ जाती हैं, तो दशरथ उसे मनाने के लिए कहते हैं, मैं तुम्हारे पैर पकड़ लेने को तैयार हूं यदि तुम राम को वन भेजने की जिद को छोड़ दो। पेरियार एक राजा के इस तरह के व्यवहार को बहुत निम्न कोटि का करार देते हैं और उन पर वचन भंग करने तथा राम के प्रति अंधा मोह रखने का आरोप लगाते हैं। राम के बारे में पेरियार का मत है कि वाल्मीकि के राम विचार और कर्म से धूर्त थे। झूठ, कृतघ्नता, दिखावटीपन, चालाकी, कठोरता, लोलुपता, निर्दोष लोगों को सताना और कुसंगति जैसे अवगुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। पेरियार कहते हैं कि जब राम ऐसे थे, तो फिर राम अच्छे और रावण बुरे कैसे हो गए। उनका मत है कि चालाक ब्राह्मणों ने इस तरह के गैर ईमानदार, निर्वीर्य, अयोग्य और चरित्रहीन व्यक्ति को देवता बना दिया और अब वे हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी पूजा करें। जबकि वाल्मीकि स्वयं मानते हैं कि राम न तो कोई देवता थे और न उनमें कोई दैवी विशेषताएं थीं। लेकिन रामायण तो आरंभ ही इस प्रसंग से होती है कि राम में विष्णु के अंश विद्यमान थे। उनके अनेक कृत्य अतिमानवीय हैं, जैसे उनका लोगों को शाप मुक्त करना, जगह जगह दैवी शक्तियों से संवाद करना आदि। क्या ये काम उनके अतिमानवीय गुणों से संपन्न होने को नहीं दर्शाते? उचित प्यार और सम्मान न मिलने के कारण सुमित्रा और कौशल्या दशरथ की देखभाल पर विशेष ध्यान नहीं देती थीं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब दशरथ की मृत्यु हुई तब भी वे सो रही थीं और विलाप करती दासियों ने जब उन्हें यह दुखद खबर दी तब भी वे बड़े आराम से उठकर खड़ी हुईं। इस प्रसंग को लेकर पेरियार की टिप्पणी है, इन आर्य महिलाओं को देखिए, अपने पति की देखभाल के प्रति भी वे कितनी लापरवाह थीं। फिर वे इस लापरवाही के औचित्य पर भी प्रकाश डालते हैं। पेरियार राम में तो इतनी कमियां निकालते हैं, किंतु रावण को वे सर्वथा दोषमुक्त मानते हैं। वे कहते हैं कि स्वयं वाल्मीकि रावण की प्रशंसा करते हैं और उनमें 10 गुणों का होना स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार रावण महापंडित, महायोद्धा, सुंदर, दयालु, तपस्वी और उदार हृदय जैसे गुणों से विभूषित था। जब हम वाल्मीकि के कथनानुसार राम को पुरुषोत्तम मानते हैं, तो उनके द्वारा दर्शाए इन गुणों से संपन्न रावण को उत्तम पुरुष क्यों नहीं मान सकते? सीताहरण के लिए रावण को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन पेरियार कहते हैं कि वह सीता को जबरदस्ती उठाकर नहीं ले गए थे, बल्कि सीता स्वेच्छा से उनके साथ गई थी। इससे भी आगे पेरियार यहाँ तक कहते हैं कि सीता अन्य व्यक्ति के साथ इसलिए चली गई थी क्योंकि उनकी प्रकृति ही चंचला थी और उनके पुत्र लव और कुश रावण के संसर्ग से ही उत्पन्न हुए थे। सीता की प्रशंसा में पेरियार एक शब्द तक नहीं कहते। अपनी इस स्थापना को पुष्ट करने के लिए वह निम्न 10 तर्क देते हैं। सीता के जन्म की प्रामाणिकता संदेहास्पद है। उन्हें भूमिपुत्री प्रचारित करते हुए यह कहा जाता है कि राजा जनक को वह पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुई थी, जबकि पेरियार का कथन है कि वह वास्तव में किसी बदचलन की संतान थी, जिन्हें उसने अपना दुष्कर्म छुपाने के लिए फेंक दिया था। बदचलन स्त्री की संतान का भी वैसा ही होना अस्वाभाविक नहीं है। इस संबंध में पेरियार स्वयं सीता के शब्द उद्धृत करते हैं, मेरे तरुणाई प्राप्त कर लेने के बाद भी कोई राजकुमार मेरा हाथ मांगने नहीं आया, क्योंकि मेरे जन्म को लेकर मुझ पर एक कलंक लगा हुआ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वह कहते हैं, जनक सीता की आयु 25 वर्ष की हो जाने तक कोई उपयुक्त वर नहीं तलाश पाए। हारकर उन्होंने अपनी व्यथा से ऋषि विश्वामित्र को अवगत करवाया और सहायता की याचना की। तब विश्वामित्र सीता की आयु से काफी छोटे राम को लेकर आए और सीता ने उनसे विवाह करने में तनिक भी आपत्ति नहीं की। इससे प्रमाणित होता है कि सीता हताश हो किसी को भी पति के रूप में स्वीकार करने के लिए व्याकुल थी। पेरियार का दूसरा तर्क भरत और सीता के संबंधों को लेकर है। जब राम ने वन जाने का निर्णय कर लिया तो सीता ने अयोध्या में रहने से बिल्कुल इनकार कर दिया। इसका कारण यह था कि विवाह के कुछ दिनों बाद से ही भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। राम स्वयं भी सीता से कहते हैं कि तुम भरत की प्रशंसा के लायक नहीं हो। आगे सीता फिर कहती हैं, मैं भरत के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह मेरी अवज्ञा करता है। मैं क्या करूं? वह मुझे पसंद नहीं करता, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूं? सीता की ये स्वीकारोक्तियां भी उनके चरित्र को संदेहास्पद बनाती हैं। आखिर भरत सीता को क्यों नापसंद करते थे? यह सवाल सीधा सीधा सीता के चरित्र पर उंगली उठाता है। सीता हीरे जवाहरात के आभूषणों के पीछे पागल रहती हैं। राम जब उन्हें अपने साथ वन ले जाने को तैयार हो जाते हैं तो उन्हें सारे आभूषण उतारकर वहीं रख देने को कहते हैं। सीता अनिच्छापूर्वक ऐसा करती तो हैं, पर चोरी छुपे कुछ अपने साथ भी रख लेती हैं। रावण जब उन्हें हर कर ले जाते हैं तब वह उनमें से एक एक उतारकर डालती जाती हैं। अशोक वाटिका में भी वह अपनी मुद्रिका हनुमान को पहचान के लिए देती हैं। तात्पर्य यह कि आभूषणों के प्रति उनका इस हद तक मोह यह तो स्पष्ट करता ही है कि वह इनके लिए अपने पति की आज्ञा की भी अवहेलना कर सकती हैं। यह प्रसंग यह भी जताता है कि वह उसके लिए अनैतिक समझौते भी कर सकती हैं। सीता मिथ्याभाषिणी है।
वह उम्र में बड़ी होकर भी राम को तथा रावण को अपनी उम्र कम बताती हैं। उनकी आदत उनके चरित्र पर शंका उत्पन्न करती है। सीता को वन में अकेला इसीलिए छोड़ा जाता है ताकि रावण उन्हें आसानी से ले जा सकें। वह स्वयं भी राम को स्वर्ण मृग के पीछे और लक्ष्मण को राम की रक्षा के लिए भेजती हैं, जिससे वह अकेली हों और स्वेच्छा से काम करें। सीता लक्ष्मण को बहुत कठोर शब्दों में फटकारती हैं और यहाँ तक कह देती हैं कि वह उसे पाना चाहता है, इसीलिए राम को बचाने नहीं जाता। उनके इस तरह के आरोप उनकी कलुषित मानसिकता को प्रकट करते हैं। एक बाहरी व्यक्ति रावण आता है और सीता के अंग प्रत्यंगों की सुंदरता का, यहाँ तक कि स्तनों की स्थूलता व गोलाई का भी वर्णन करता है और वह चुपचाप सुनती रहती हैं। इससे भी उनकी चारित्रिक दुर्बलता प्रकट होती है। सीता अपहरण कर ले जाते समय रावण को अनेक प्रकार का शाप देती हैं। यदि वह सचमुच सती पतिव्रता होती तो रावण को तभी भस्मीभूत हो जाना चाहिए था, लेकिन वह तो जैसे ही रावण के महल में प्रविष्ट होती हैं, उनका रावण के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है। जब रावण सीता से शादी करने के लिए निवेदन करते हैं तो वह मना तो करती हैं, लेकिन आंखें बंद करके सुबकने भी लगती हैं। पेरियार उनके इस व्यवहार पर शंका जताते हैं। पेरियार सीता के रावण के प्रति आकर्षित होने के 2 प्रमाण और देते हैं। चंद्रावती की बंगाली रामायण से एक घटना का वह उल्लेख करते हैं। राम की बड़ी बहन कुकुप्ती उन्हें धीरे से यह बताती है कि सीता ने कोई तस्वीर बनाई है और वह उसे किसी को दिखाती नहीं है। उस तस्वीर को वह छाती से लगाए हुए हैं। राम स्वयं सीता के कमरे में जाते हैं और वैसा ही पाते हैं। वह तस्वीर रावण की होती है। सीआर श्रीनिवास अयंगर की पुस्तक नोट्स ऑन रामायण में भी सीता रावण की तस्वीर बनाते हुए राम के द्वारा रंगे हाथों पकड़ी जाती हैं। अंत में पेरियार उस प्रसंग का वर्णन करते हैं जब अयोध्या में राम सीता से अपने सतीत्व को साबित करने के लिए शपथ खाने को कहते हैं। वह ऐसा करने से मना कर देती हैं और पृथ्वी में समा जाती हैं। राम भक्त इसे सीता के सतीत्व की चरमावस्था घोषित करते हैं, जबकि पेरियार कहते हैं कि अपने को सच्चरित्र प्रमाणित न कर पाने के कारण ही सीता जमीन में गड़ जाती हैं। क्या ऐसे राम और ऐसी रामायण कथा आदर व श्रद्धा के लायक बन सकती है? यह सवाल है पेरियार का। दरअसल पेरियार ने इसे एक ऐसे लंबे निबंध के रूप में लिखा है जिसमें पहले रामायण पर उनके विचार दिए गए हैं और बाद में उसके हर चरित्र की आलोचना की गई है। रामायण के बारे में वह बड़ी साफगोई से कहते हैं कि रामायण वास्तव में कभी घटित नहीं हुई। वह तो एक काल्पनिक गल्प मात्र है। राम न तो तमिल थे और न तमिलनाडु से उनका कोई संबंध था। वह तो धुर उत्तर भारतीय थे। इसके विपरीत रावण उस लंका के राजा थे जो तमिलनाडु के दक्षिण में है। यही कारण है राम और सीता न केवल तमिल विशेषताओं से रहित हैं, बल्कि उनमें देवत्व के लक्षण भी दिखाई नहीं देते। महाभारत की तरह यह भी एक पौराणिक कथा है जिसे आर्यों ने यह दिखाने के लिए रचा है कि वे जन्मजात उदात्त मानव हैं, जबकि द्रविड़ लोग जन्मना अधम अनाचारी हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, स्त्रियों की दोयम दर्जे की हैसियत और द्रविड़ों को निंदनीय प्रदर्शित करना है। इस तरह के महाकाव्य जानबूझकर उस संस्कृत भाषा में लिखे गए जिसे वे देव भाषा कहते थे और जिसका पढ़ना निम्न जातियों के लिए निषिद्ध था। वे इन्हें ऐसी महान आत्माओं द्वारा रचित प्रचारित करते हैं जो सीधे स्वर्ग से दुनिया का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई थीं, ताकि इनकी कथाओं को सच्चा माना जाए और इनके पात्रों व घटनाओं पर कोई सवाल न उठाए जाएं। आर्यों ने जब प्राचीन द्रविड़ भूमि पर आक्रमण किया तब उनके साथ दुर्व्यवहार तो किया ही, उनका अपमान भी किया और अपने इस कृत्य को न्यायोचित व प्रतिष्ठा योग्य बनाने के लिए उन्होंने इन्हें ऐसे राक्षस बनाकर पेश किया जो सज्जनों के हर अच्छे कामों में बाधा डालते थे। श्रेष्ठ जनों को तपस्या करने से रोकना, धार्मिक अनुष्ठानों को अपवित्र करना, पराई स्त्रियों का अपहरण करना, मदिरापान, मांसभक्षण एवं अन्य सभी प्रकार के दुराचरण करना इन्हें अच्छा लगता था। इसलिए ऐसे आताइयों को दंडित करना आर्य पुरुषों की कर्तव्यपरायणता को दर्शाता है। अब यदि तमिलजन इस तरह की रामायण की प्रशंसा करते हैं तो वे अपने अपमान को एक तरह से सही ठहराते हैं और स्वयं अपने आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाते हैं। शिक्षित तमिल जब कभी रामायण की चर्चा करते हैं तो उनका आशय कम्ब रामायण से होता है। यह रामायण वाल्मीकि की संस्कृत में लिखी रामायण का कंबन कवि द्वारा तमिल में किया गया अनुवाद है। लेकिन पेरियार मानते हैं कि कंबन ने भी वाल्मीकि की रामायण की विकारग्रस्त प्रवृत्ति और सच्चाई को छुपाया है और कथा को कुछ ऐसा मोड़ दिया है जो तमिल पाठकों को भरमाता है। इसलिए वे इस रामायण की जगह आनंद चारियार, नटेश शायारी, सीआर श्रीनिवास अयंगर और नरसिंह चारियार के अनुवादों को पढ़ने की सिफारिश करते हैं। सच्ची रामायण E.V. रामासामी नायकर, पेरियार, 17 सितंबर 1879 24 दिसंबर 1973 हमारे समय के महानतम चिंतकों और विचारकों में से एक हैं। वे तर्कवादी हैं, मानवीय विवेक पर भरोसा करते हैं। किसी भी किस्म की अंधश्रद्धा, कुपमंडूकता, जड़ता, अतार्किकता और विवेकहीनता उन्हें स्वीकार्य नहीं है। वर्चस्व, अन्याय, असमानता, पराधीनता और अज्ञानता के हर रूप को वे चुनौती देते हैं।
उनकी विशिष्ट तर्क पद्धति, तेवर और अभिव्यक्ति शैली के चलते जून 1970 में यूनेस्को ने उन्हें आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधारवादी आंदोलनों का पितामह तथा अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाजों का कट्टर दुश्मन स्वीकार किया है। उन्हें वाल्तेय की श्रेणी का दार्शनिक, चिंतक, लेखक और वक्ता माना जाता है। सच्ची रामायण उनकी एक चर्चित कृति है। पेरियार रामायण को धार्मिक किताब नहीं मानते थे। उनका कहना था कि यह एक राजनीतिक पुस्तक है जिसे ब्राह्मणों ने दक्षिणवासी अनार्यों पर उत्तर के आर्यों की विजय और प्रभुत्व को जायज ठहराने के लिए लिखा। यह गैर ब्राह्मणों पर ब्राह्मणों और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व का भी उपकरण है। रामायण की मूल अंतर्वस्तु को उजागर करने के लिए पेरियार ने वाल्मीकि रामायण के ब्राह्मणों द्वारा किए गए अनुवादों सहित अन्य रामकथाओं जैसे कंब रामायण, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण आदि के अनुवादों तथा उनसे संबंधित ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया था। इसके साथ ही उन्होंने रामायण के बारे में विद्वान अध्येताओं और इतिहासकारों की टिप्पणियों का भी गहन अध्ययन किया। उन्होंने करीब 40 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद तमिल भाषा में लिखी पुस्तक रामायण पादीर्गल में उसका निचोड़ प्रस्तुत किया। यह पुस्तक 1944 में तमिल भाषा में प्रकाशित हुई थी। इसका जिक्र पेरियार की पत्रिका कुदियारसु गणतंत्र के 16 दिसंबर 1944 के अंक में किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद द्रविड़ कड़गम पब्लिकेशंस ने द रामायण अ ट्रू रीडिंग नाम से 1959 में प्रकाशित किया गया। इसका हिंदी अनुवाद 1968 में सच्ची रामायण नाम से किया गया। हिंदी अनुवाद के प्रकाशक ललई सिंह यादव और अनुवादक राम आधार थे। ललई सिंह यादव उत्तर प्रदेश बिहार के प्रसिद्ध मानवतावादी संगठन अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। मैंने अपनी इस किताब के पहले संस्करण में राम आधार जी द्वारा अनुवादित और ललई सिंह द्वारा प्रकाशित सच्ची रामायण को समाहित किया था, लेकिन निरंतर यह लगता रहा कि सच्ची रामायण का एक शुद्ध, सटीक और प्रवाहमय अनुवाद नए सिरे से कराना चाहिए। इस संस्करण में सच्ची रामायण का एक नया अनुवाद समाहित किया गया है। उम्मीद है कि नया अनुवाद पाठकों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। संपादक प्रस्तावना। रामायण किसी ऐतिहासिक तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक कल्पना है। रामायण के अनुसार राम न तो तमिल था और न ही तमिलनाडु का रहने वाला था। वह उत्तर भारतीय था। रावण लंका यानी दक्षिण यानी तमिलनाडु के राजा थे जिनकी हत्या राम ने की। राम में तमिल सभ्यता, कुरल संस्कृति का लेश मात्र भी नहीं है। उसकी पत्नी सीता भी उत्तर भारतीय चरित्र की है, तमिल विशेषताओं से रहित है। वह उत्तरी भारत की रहने वाली थी। रामायण में तमिलनाडु के पुरुषों और महिलाओं को बंदर और राक्षस कहकर उनका उपहास किया गया है। रामायण में जिस लड़ाई का वर्णन है उसमें उत्तर का रहने वाला कोई भी ब्राह्मण या आर्य देव नहीं मारा गया। एक आर्य पुत्र के बीमारी के कारण मर जाने की कीमत रामायण में एक शूद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। वे सारे लोग जो इस युद्ध में मारे गए वे तमिल थे, जिन्हें राक्षस कहा गया। रावण राम की पत्नी सीता को हर ले गया क्योंकि राम ने उसकी बहन शूर्पणखा का अंगभंग किया व उसका रूप बिगाड़ दिया था। रावण के इस काम के कारण लंका क्यों जलाई गई, लंका निवासी क्यों मारे गए। रामायण की कथा का उद्देश्य तमिलों को नीचा दिखाना है। तमिलनाडु में इस कथा के प्रति सम्मान जताना तमिल समुदाय और देश के आत्मसम्मान के लिए खतरनाक और अपमानजनक है। राम या सीता के चरित्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दैवीय कहा जाए। जिस तरह तथाकथित आजादी मिलने के बाद गोरे लोगों की मूर्तियों को हटा दिया गया और उनके नामों पर रखे गए स्थानों के नामों को मिटा दिया गया तथा उनकी जगह भारतीय नाम रख दिए गए, उसी तरह आर्य देवताओं और उनकी महत्ता बताने वाली हर बात को मिटा देना चाहिए जो तमिलों के प्रति आदर और सम्मान की भावनाओं को आघात पहुंचाते हैं। हर तमिल जिसकी नसों में शुद्ध द्रविड़ खून बहता है उसको इसे अपना कर्तव्य समझकर ऐसा करने की शपथ लेनी है। वी रामासामी पेरियार। प्रकाशकीय अंग्रेजी संस्करण से रामायण के विषय में किए गए अनुसंधान का एक श्रेष्ठ अंश यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तिका के लेखक वी रामासामी पेरियार हैं। वे दक्षिण में द्रविड़ आंदोलन के नेता हैं। उन्होंने करीब 40 वर्षों से अधिक समय तक रामायण का गहन अध्ययन किया और उस पर गंभीर चिंतन किया। यह सब उन्होंने तमिलनाडु के एक छोर से दूसरे छोर तक प्रतिदिन प्रचार कार्य की अन्य गतिविधियों में व्यस्त रहते हुए किया। लेखक ने वाल्मीकि रामायण के ब्राह्मणों द्वारा किए गए अच्छे अनुवादों को पढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने अन्य रामायणों जैसे कंब रामायण, तुलसीदास की रामायण, रामचरितमानस, बौद्ध रामायण, जैन रामायण आदि के अनुवादों का भी सम्यक अध्ययन किया है। यह वयोवृद्ध लेखक जो अब 80 वर्ष के हो चुके हैं आज भी उसी प्रेरणादायी अभिरुचि और प्रतिबद्धता के साथ इस महाकाव्य की विसंगतियों, उसकी बेतुकी बातों, उसके विरोधाभासों और उसकी बेहूदगी का भंडाफोड़ करने के लिए उक्त महाकाव्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस रामायण का नाम द रामायण अ ट्रू रीडिंग, रामायण का सच्चा अध्ययन क्यों रखा है? इसलिए क्योंकि साहित्य के किसी अंश का अध्ययन आलोचनात्मक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। उसको पवित्र मानकर अंधभक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए।
स्वामी वेदाचलम P.V. मनिका नायगर P. चिदम्बरम पिल्लई V.P. सुब्रमण्या मुदालियर S.M. पुनारलिंगम पिल्लई और चंद्रशेखर पावलर इत्यादि प्रसिद्ध तमिल विद्वानों द्वारा तमिलनाडु में कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उन्होंने बहुत पहले ही यह साबित कर दिया था कि रामायण के लेखकों का एकमात्र उद्देश्य आर्यों की प्रशंसा करना और द्रविड़ों को बदनाम करना था। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रामायण एक मिथक है जो प्राचीन आर्यों और द्रविड़ों के बीच लंबे समय तक चले संघर्ष का चित्रण करती है। इस विषय पर E.V. रामासामी पेरियार का अध्ययन इतना व्यापक और गहन है कि उनके विषय में कहा जा सकता है कि रामायण का विवरण उनकी जुबान और अंगुलियों पर है। आश्चर्यजनक दृष्टांतयुक्त यह पुस्तिका अपने पक्ष तथा उदाहरणों को सही साबित करते हुए एक ललकार है। यह एक चुनौती देने वाली किताब है। अत्यंत प्रभावशाली दृष्टांतों के साथ यह किताब अपनी धारणाओं को प्रामाणिक तरीके से प्रस्तुत करती है। पुस्तक बताती है कि रामायण एक पवित्र पुस्तक नहीं है। राम और सीता के चरित्र घृणित हैं। उनके चरित्र संसार के तुच्छतम मानव के एक चतुर्थांश के लिए भी प्रशंसनीय तथा अनुकरणीय नहीं है। रावण का चरित्र एक आदर्श चरित्र है। रामायण के विषय में ये निष्कर्ष उसके सच्चे अध्ययन पर आधारित हैं। यह अध्ययन किसी श्रद्धा एवं पूर्वाग्रह युक्त चिंतन पर आधारित नहीं है, जैसा राम को अपना आराध्य मानने वाले इस मूर्खतापूर्ण कथा का अध्ययन करते हैं। 3 साल पहले 1 अगस्त 1956 को एक ही दिन में राम की हजारों तस्वीरें विशाल जनसमूह के बीच जलाई गई थीं। उसका उद्देश्य राम की पूजा के प्रति द्रविड़ियन समाज के विरोध का प्रदर्शन करना था। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आज तमिलनाडु में राम की पूजा निरंतर कम होती जा रही है। अब यहाँ केवल ब्राह्मण वर्ग राम और उनकी कथा का सम्मान करता है। इससे इत्र न नाटक के मंच पर, न ही सिनेमा के पर्दे पर राम का चरित्र समझदार द्रविड़ों को आकर्षित करता है। अनुवाद के विषय में कुछ बातें। पेरियार की बेधक तमिल शैली का अंग्रेजी में सटीक और शुद्ध अनुवाद कर पाना कठिन है। हमारे अनुवादकों ने यह महान कार्य अत्यंत शीघ्रतापूर्वक किया। उन्होंने करीब 1 सप्ताह के भीतर ही यह कार्य संपन्न किया। शब्द चयन और अभिव्यक्ति की कुछ गलतियों से हम अवगत हैं। पेरियार E.V. रामासामी कहते हैं कि हम एक जड़ समाज में रहते हैं। ऐसे समय में जब दुनिया की 3/4 से अधिक आबादी प्रगति कर रही है, हमारा समाज अभी पिछड़ा और बर्बर हालात में पड़ा हुआ है और कट्टरता के साथ अतीत की रूढ़ियों का पालन करता है, क्योंकि लंबे समय पहले उनके पुरखों ने इसे अपनाया था। हमारा समाज बहुत सारी जातियों, धर्मों और पंथों से बना हुआ है। इंसान और समाज के बीच जो विभेद हमारे देश में मौजूद हैं, उसका खात्मा होना चाहिए। किसी न किसी को यह परिवर्तन लाना होगा। हम में से प्रत्येक को अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए। चाहे मैं किसी को प्यार करूं या घृणा, दोनों स्थितियों में मेरा सिद्धांत एक ही रहता है। वह सिद्धांत यह है कि मैं यह शिक्षा देता हूं कि धनी लोगों और प्रशासनिक अधिकारियों को गरीब लोगों का खून नहीं चूसना चाहिए। यह प्रकाशित किया E.V. रामासामी पेरियार की तमिल में प्रकाशित किताब सच्ची रामायण के अंग्रेजी अनुवाद द रामायण अ ट्रू रीडिंग शीर्षक के पहले संस्करण का है। इसका पहला संस्करण 1959 में प्रकाशित हुआ था। रामायण भूमिका। रामायण और बर्धाम महाभारत काल्पनिक ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में प्रमुखतम जिन्हें आर्यों ने अपने हित में सर्वाधिक तोड़ा है, उन्हें द्रविड़ों को अपने जाल में फंसाने, उनके आत्मसम्मान को नष्ट करने, उनके निर्णय सामर्थ्य को कुंद करने तथा उनकी इंसानियत को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इन दोनों कथाओं के नायक क्रमश राम और कृष्ण हैं, जो कि आर्य हैं। कुल मिलाकर वे बेहद साधारण व्यक्ति हैं। ये कथाएं एक बार फिर इसलिए थोपी गई थीं कि इनके कथानायकों, उनके रिश्तेदारों तथा सहायकों को अलौकिक और अतिमानवीय माना जाए तथा उन्हें पूज्य मानते हुए जनसाधारण द्वारा उनकी पूजा अभ्यर्थना की जाए। इनके मूल आख्यानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि जो भी तथाकथित घटनाएं इनमें वर्णित हैं, वे अधिकाधिक असभ्य और बर्बर हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इनमें लोगों, विशेषकर तमिलों के लिए इनसे सीखने और इनके अनुरूप आचरण करने लायक कुछ भी नहीं है। इनमें न तो नैतिकता है, न ही सराहनीय दर्शन। इन पुराकथाओं को इस चतुराई के साथ लिखा गया है कि ब्राह्मण दूसरों की नज़र में महान दिखे, महिलाओं को इनके द्वारा दबाया जा सके तथा उन्हें दासी बनाकर रखा जा सके। इनका उद्देश्य ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथों, रूढ़ियों तथा मनुस्मृति को समाज पर थोपना है, जो कि तमिलों के लिए अपमानजनक है। ये आख्यान राम और कृष्ण का अनुचित, अवांछित दैवीकरण करते हैं, उन्हें स्थायी तौर पर थोपते हैं। ये कहानियां मूल संस्कृत में लिखी गई हैं। इन्होंने आर्यों को इस योग्य बनाया कि वे लोगों की बौद्धिक क्षमताओं तथा अलग अलग समय और अवसर के अनुरूप धर्मोपदेश देकर अपना प्रचार प्रसार कर सकें। वे इन कहानियों को वेद कहते हैं। बताते हैं कि ये उन उद्धारकर्ताओं की प्रशंसा में कही गई बातें हैं जो दुनिया की रक्षा करने हेतु स्वर्ग से नीचे आए। वे यह भी दावा करते हैं कि ये दैवी धर्मशास्त्र हैं जो बताते हैं कि लोगों को कैसे रहना चाहिए। वे इन कहानियों को वेदों का सार तत्व, 5वां वेद और न जाने क्या क्या बताते हैं। इस तरह के सफेद झूठों द्वारा वे अपने उस स्वघोषित महत्व को बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं जिसका उनमें सरासर अभाव है।
वे यही नहीं रुकते, बल्कि इसे जबरन धर्म का हिस्सा बना देते हैं। फिर दावा करते हैं कि यह ऐसा स्तंभ है जिस पर धर्म टिका हुआ है। जनसाधारण से लेकर तथाकथित शिक्षितों तक सब इनके झांसे में आ चुके हैं। इन कहानियों को यह कहकर चारों ओर फैलाया गया है कि ये बहुमूल्य और पवित्र हैं। इन्हें शिक्षा की शुरुआत के साथ ही लोगों के खून में मिला दिया जाता है। 90% तमिल निरक्षर हैं। शेष 10% लोगों को गुमान है कि वे साक्षर हैं। इनमें से अधिकतर धर्मांध हैं और शायद ही अपने विवेक का उपयोग करते हैं। वे आर्यों की इस लोक से परे दूसरी दुनिया में विश्वास करते हैं। इस विश्वास के दास होकर वे आर्यों के आदेश का पालन करते हैं तथा उनके निर्देशों को ज्यों का त्यों स्वीकारते हैं। संक्षेप में कहें तो सिर्फ मुस्लिम और ईसाई तमिलों को छोड़कर सभी तमिल रामायण के पक्के अनुयायी हैं। तमिलों के सामने पूरा परिदृश्य साफ हो सके तथा इन मूर्खतापूर्ण और वाहियात मान्यताओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, इस सब के लिए यह आवश्यक है कि दिव्य चरित्रों और धर्मशास्त्रों के कुत्सित इरादों का भंडाफोड़ किया जाए ताकि उनमें स्वाभिमान की भावना विकसित हो और वे खुद को आर्यों की दास्ता से मुक्त कर सकें। यह ध्यान रखते हुए कि इनको पढ़ने में पाठकों का ज्यादा समय खर्च न हो, बल्कि वे इसे तीव्र उत्कंठा के साथ पढ़ें। रामायण के अध्यायों को छोटा किया गया है। सभी महत्वपूर्ण एवं संगत तथ्यों को शामिल करते हुए 140 पृष्ठों की पुस्तक संवाद शैली में वाल्मीकि रामायण कन्वर्सेशन नाम से प्रकाशित की गई है। हम उन तथाकथित घटनाओं को कोई महत्व नहीं देते जिनके घटने के बारे में यहाँ दावा किया गया है। तय है कि ये घटनाएं वास्तविक नहीं हैं। फिर इन घटनाओं की चर्चा पर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी यह इच्छा है कि हम लोगों, खासकर अपने लोगों को यह स्पष्ट रूप में बताएं कि जिस रामायण के बारे में जिन बातों का प्रचार प्रसार आर्यगण करते हैं तथा हमारे लोग जिन्हें महत्ता देते हैं, उसमें मूलतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी प्रशंसा की जा सके। इसमें न तो दैवी तत्व है, न ऐसी कोई नैतिकता जिससे कुछ सीखा जा सके अथवा जिसका अनुसरण किया जा सके। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो तर्कों पर खरा उतरे। इस चर्चा का यह भी उद्देश्य है कि हमारे लोग खुले दिमाग से इन पर विचार करें तथा अपनी आंखों से आर्यों द्वारा थोपी गई कहानियों के ढोंग और खोखलेपन को देखें, जिनके आधार पर वे स्वयं को जन्म से ही श्रेष्ठतर मानते हैं और दूसरे लोग भी उनका समर्थन करते हैं। यहाँ हम देवताओं, ऋषियों, इंद्र तथा तथाकथित संतों की मानवरूपी प्रस्तुतियों एवं उनके गुणों की पड़ताल करेंगे। आर्यों ने जब द्रविड़ों की प्राचीन भूमि पर हमला किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया, उनके साथ अनादर से पेश आए और एक ऐसा इतिहास लिखा जो झूठ और दुर्भावनाओं से भरा है। इसी को वे रामायण कहते हैं, जिसमें राम और उसके शागिर्दों को उन्होंने आर्य कहा है। द्रविड़ मूल के रावण को राक्षस और हनुमान, सुग्रीव, बाली आदि को बंदर की संज्ञा दी है। इस विषय में बड़े बड़े शोधकर्ताओं का भी यही निष्कर्ष है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है। तमिलों के लिए यह आईना है ताकि वे इसमें देख सकें कि आर्यों को स्वयं को कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है और अन्य समुदायों को कितना नीचा दिखाया गया है, और कैसे स्वाभिमान से शून्य तथा इस कारण भ्रष्ट हो चुका यह समुदाय रामायण के आर्य चरित्रों का आदर करता है। जान सकें कि कैसे अपने ही लोगों को धोखा देने वाले दगाबाज द्रविड़ों ने उन्हें अलवार, देवता और पूजनीय बताया है। एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि तमिल, खासकर पढ़े लिखे तमिल, जब रामायण के बारे में बोलते हैं तो उनका मतलब कम रामायण होता है। तमिल पंडित अपनी रोजी रोटी कमाने और साहित्य संबंधी अपनी जानकारी की शेखी बघारने के लिए कम रामायण के बारे में पढ़ते और सीखते हैं, फिर लोगों में जाकर उस पर प्रवचन देते हैं। आम लोगों को इतना शिक्षित होना चाहिए जिससे वे समझ सकें कि दुष्ट कम ने वाल्मीकि रामायण के सच को किस तरह से छिपाया है, किस तरह तथ्यों को निगलते हुए उसने कहानी की आधी अधूरी तस्वीर पेश की है। यह अफसोस की बात है कि तमिल विद्वान अपने स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर लोगों के सामने जाते हैं और कम की कृति की पवित्रता और महानता का बखान करते हैं। यदि पक्षपात रहित दिमाग से पढ़ने वाले पाठकों को इस पुस्तक में कुछ ऐसा मिलता है जो उन्हें अनसुना, अनजाना, अजीब और सनक भरा लगता है तो कृपा करके उन्हें श्री आनंदाचार्यार के संस्कृत से तमिल अनुवाद, जो कि 1877 में प्रकाशित हुआ था, तथा उसके बाद प्रकाशित अनुवादों जैसे कि पंडित नटेसा शास्त्रीयार, मी. सी. आर. श्रीनिवास अयंगर, नरसिम्हाचार्यार, गोविंदराजार, अन्नंगाचार्यार और अन्य ब्राह्मणों की कृतियों को पढ़ना चाहिए। पाठकों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे संस्कृत और बांग्ला के महान विद्वान पंडित मम्मथनाथ ठाठार की कृतियों को भी पढ़ेंगे। मी. विल्सन के अंग्रेजी अनुवाद और कुछ अन्य लोगों द्वारा अनुदित कृतियों को भी उन्हें पढ़ना चाहिए। 2. कथा प्रसंग। रामायण की घटनाएं और कथाक्रम बहुत कुछ अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर, मदन कामराजन, पंचतंत्र और अन्य कपोल कल्पित कहानियों की तरह हैं। उनमें वर्णित तथ्य मानवीय क्षमता और सोच से परे हैं। इसलिए यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि रामायण की कहानी वास्तविक नहीं है। कोई कह सकता है कि देवताओं का देवत्व तथा उनकी शक्तियां केवल अजीबोगरीब बातों में प्रकट होती हैं, पर कोई भी देख सकता है कि जिन तथ्यों का इसमें उल्लेख किया गया है वे स्पष्ट रूप से निराधार, अनावश्यक और बेतुके हैं। इसके अलावा जब हम सुविचारित निर्णय, सज्जनता और शुभेच्छा जैसी बातों को व्यवहार में उतारते हैं
उस समय हम देखते हैं कि रामायण के तथाकथित नायक नायिकाओं के सारे व्यवहार एक औसत व्यक्ति के स्तर से नीचे गिर जाते हैं। इस बात पर जोर दिया जाता है कि कथानायक राम को मानव भेष में स्वर्ग से अवतरित देवता के रूप में माना जाए, जबकि रामायण के लेखक वाल्मीकि राम को मनसा और कर्मणा एक दुष्ट, झूठा, धोखेबाज, फरेबी, धूर्त, निर्दयी, लालची, हत्यारा, शराबी, मांसभक्षी, लोगों को छिपकर मारने वाला, दुष्टों की संगति रखने वाला, पुरुषत्वहीन और न जाने किन किन अन्य रूपों में चित्रित करते हैं। यह साफ दिखाई देता है कि राम अथवा उसकी कहानी में कोई दैवतत्व नहीं है। उसमें जो भी गुण हैं, वे औसत गुणों से भी काफी नीचे हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तमिल शिक्षा ग्रहण कर सकें या जिसका अनुकरण किया जा सके। 3. कथा का रामायण की कथा न तो धार्मिक है और न ही तर्कसंगत। देवताओं ने चतुर्मुख ब्रह्मा से शिकायत की। उन्होंने ब्रह्मा से कहा कि राक्षस लोग हमारे यज्ञों में विघ्न डालते हैं। ब्रह्मा ने यह बात अपने पिता विष्णु से कही। विष्णु ने राम के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने तथा राक्षसों के राजा रावण को मारने का निश्चय किया। यह रामायण की कथा का स्रोत प्रारंभ है। बालकांड 15वां अध्याय। पृथ्वी पर अवतार धारण करने के पश्चात विष्णु को अनेक कष्ट और यातनाएं सहनी पड़ी। आर्यों के पुराणों में इसका निम्नलिखित कारण बताया गया है। विष्णु तिरुमल ने पहले बहुत से अनैतिक और घृणित कार्य किए थे, जिसके दंडस्वरूप उसे उन ऋषियों मुनियों ने श्राप दिया जिनके साथ उसने अन्याय किया था। आखिर ऋषियों ने श्राप क्यों दिया? क्योंकि उस विष्णु तिरुमल ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डालने का घृणित पाप किया था। उस तिरुमल ने मनुष्यों के समक्ष दिनदहाड़े जलंधर असुर की स्त्री का सतीत्व छल कपट से भंग किया था। कदाचित अपने प्रभाव को दर्शाने के लिए उस तिरुमल ने अपनी पत्नी तिरुमगल के साथ दिनदहाड़े खुली जगह में सहवास किया था। पुराणों में इस तरह के बेहुदा प्रसंगों की भरमार है। इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे ये हैं। विवेकवान मनुष्य की शोभा तो इसमें है कि वह पूछे कि ये देवता और असुर कौन है, राक्षस कौन है, बलि का क्या मतलब है। देवता होने के बाद भी विष्णु अशोभनीय हरकतें जैसे चोरी, हत्या और अन्य घृणित कर्म कैसे करने लग गया? क्या इस तरह के भोंडे काम करने वाले लोग देवता कहलाने का हक रखते हैं? ऐसा कब और कहां किया गया? उस कल्पित स्वर्गलोक में या इस भौतिक जगत में? ये देवता कहां रहते हैं? यज्ञ करने या बलि देने के लिए वे इस मृत्युलोक में ही क्यों आए? क्या मदिरा पीकर मतवाले लोगों के साथ वेदमंत्रों का उच्चारण करते हुए छलकपटपूर्ण उपायों द्वारा निरीह जानवरों को तड़पाकर मारना और उनका गोश्त खाना ही यज्ञ की परिभाषा है? यह सब करने के बाद भी क्या यह कहा जा सकता है कि इससे ईश्वर खुश हुआ है और प्रसन्न होकर वह यज्ञ में शामिल देवताओं तथा यज्ञकर्ता मनुष्यों को देवलोक में स्थान देने के अलावा उन्हें सुख समृद्धि भी उपलब्ध कराएगा? क्या गूंगे जानवरों के प्रति की जाने वाली इस प्रकार की निर्दयता पर अंकुश लगाना पाप है? इन निर्दयी निर्मम कसाईयों को देवता कहना क्या परमात्मा के लिए जायज है? क्या इन कुकृत्यों को रोकने वाले दयालु प्राणियों को राक्षस या दानव कहा जाना उचित होगा? पढ़े लिखे लोगों द्वारा इन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। आजकल मादक पदार्थों का सेवन तथा पशुओं के प्रति निर्दयतापूर्ण व्यवहार को सरकार और जनता दोनों ही दंडनीय अपराध मानती है। इसके लिए जुर्माने और कारावास की सजा का प्रावधान है। क्या रावण के जमाने में भी इसे रोकना उचित और न्यायसंगत नहीं मानना चाहिए? रावण शिव भक्त था और एक भक्त के अनुरूप कानून को मानते हुए यह कहना उसका कर्तव्य था कि उसके राज्य में अकाल भले ही पड़ जाए लेकिन जिस यज्ञ में पशुओं के साथ क्रूरता का बर्ताव हो उस यज्ञ की इजाजत नहीं होगी। क्या यह उचित है कि जो राजा अपने राज्य में इस तरह के अमानवीय कृत्य को होने से रोकता है उसको, उसके पूरे राज्य को, देश को तथा उसके पूरे वंश और समस्त प्रजा का सर्वनाश करने के लिए ईश्वर अवतार ले? इन बातों पर विचार करने से पता चलता है कि रामायण अन्यायपूर्ण और मूर्खतापूर्ण बातों से भरी पड़ी है। 4. यज्ञ। रामायण के पहले अध्याय बालकांड में इस बात का वर्णन है कि अयोध्या का राजा दशरथ पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ की तैयारी कर रहा था। उस यज्ञ में भेड़, घोड़े, चिड़ियां व सांप जैसे अंडज और पिंडज लगभग सभी जानवरों को वध करने के लिए रखा गया था। यह सोच भी कितनी डरावनी है कि किसी एक मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिए इतने सारे पशुओं की बलि चढ़ा दी जाए। क्या यह विश्वसनीय है कि यज्ञ कुंड में अनगिनत जानवरों की बलि से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उसको पुत्र प्राप्त होने का वरदान दिया था? क्या देवताओं को ऐसे वध से प्रसन्नता हो सकती है? कहा जाता है कि इन देवताओं का एक राजा है जिसको देवेंद्र कहा जाता है। पुराणों में इंद्र देवेंद्र की दुष्टता भरी, घृणित एवं निर्लज्जतापूर्ण कहानियों का जिस तरह वर्णन किया गया है उससे कुटिल और निर्मम आर्यों की सभ्यता व चरित्र का पता चलता है। यज्ञ के बारे में आप क्या सोचते हैं? दशरथ की पत्नियों में से एक कौशल्या यज्ञ के लिए लाए गए घोड़े की गर्दन को एक बार में ही धड़ से अलग कर देती है और पूरी रात इस घोड़े की देह से चिपकी रहती है। बालकांड 14वां अध्याय। यदि उनके ईश्वर का चरित्र ऐसा है तो उनके इंसानों के चरित्र के बारे में कल्पना हमारे लिए असंभव है। यह सब यही नहीं रुकता। यदि कोई जानना चाहे कि यज्ञशास्त्र के अनुसार यज्ञ क्या है तो सच उसके दिलो दिमाग के लिए अप्रिय एवं घृणास्पद होगा। सच जानकर उसे सदमा पहुंच सकता है। इस घृणित कार्य का वर्णन कुदी आरसूक जनता का राज प्रेस से प्रकाशित पुस्तक ज्ञान सूर्यम में किया गया है।
यज्ञ संपादित कराने के लिए उस दिन सुबह ही यज्ञ संपादन शुल्क के रूप में राजा दशरथ ने बड़ी रानी कौशल्या सहित कैकेयी और सुमित्रा अपनी तीनों पत्नियों को 3 ब्राह्मण पुरोहितों को भेंट कर दिया था। उन तीनों पुरोहितों ने इन तीनों रानियों के साथ अपनी पार्श्विक इच्छाओं संभोग करने की पूर्ति करने के बाद इन्हें उनके राजा को वापस कर दिया। पुरोहितों के कृत्य पर राजा को कोई ऐतराज नहीं था। बालकांड 14वां अध्याय। इसके बाद ये तीनों महिलाएं गर्भवती हो गईं। मनमथनाथ दातार अपने अंग्रेजी अनुवाद में लिखते हैं कि होत, अद्वार्यु और युक्त नामक तीनों पुरोहितों के पास इन तीनों महिलाओं को गिरवी रख दिया गया ताकि वे इनके साथ मौज मस्ती कर सकें। तो फिर संतान की प्राप्ति के लिए इस तरीके से यज्ञ करने की क्या जरूरत थी? अगर हम इस पर ढंग से विचार करें तो पूर्णतः स्पष्ट है कि यज्ञ तथा पुराणों एवं यज्ञ शास्त्र के अनुसार संपन्न घटनाओं के कारण बच्चे पैदा नहीं हुए, बल्कि उन पुरोहितों द्वारा ही दशरथ की पत्नियां गर्भवती हुई थीं। इस बात की पुष्टि इससे भी होती है कि जिस समय यज्ञ का आयोजन हुआ उस समय दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष थी और उसकी 60,000 पत्नियां थीं, ऐसा कंबन ने कहा है। लेकिन वाल्मीकि के अनुसार दशरथ की पत्नियों की संख्या 350 थी। इन बातों से यह स्पष्ट है कि दशरथ काफी बूढ़ा होकर मांस का एक कामुक लोथड़ा भर रह गया था। यह बहुत अस्वाभाविक नहीं है कि एक कमजोर और अशक्त बूढ़े व्यक्ति में महिलाओं के प्रति पागलपन मात्र हो सकता है, उससे संतान पैदा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। वह बस महिलाओं से घिरे रहकर जीवन का अपना शेष समय काटेगा। यह सोचने वाली बात है कि दशरथ की तीनों पत्नियां, जो इतने लंबे समय से बांझ थीं, क्या यज्ञ के अगले दिन उसी व्यक्ति से गर्भवती हो सकती थीं, जो बूढ़ा था, दुर्बल था और नपुंसक था और अपने जीवन की सांध्य वेला में पहुंच चुका था। तीनों स्त्रियों को 3 पुरोहितों को सौंप दिया गया था। हर पुरोहित को एक एक महिला सुपुर्द कर दी गई। उनका वे जैसा चाहें और जब तक चाहें पूरी तरह इस्तेमाल करें। उसके बाद उन्हें राजा को वापस करके बदले में किए गए काम के लिए राजा से अपना पारिश्रमिक लें। कौन कह सकता है कि उन महिलाओं के गर्भवती होने का कारण दशरथ था? बावजूद इसके कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वास्तव में पुरोहितों के कारण पैदा हुए थे, न कि दशरथ के कारण। आर्य धर्म में इसको निंदनीय नहीं माना गया। उनके शास्त्रों में यह स्पष्ट लिखा है कि अगर किसी ब्राह्मण स्त्री को बच्चा नहीं हो रहा है तो वह कुछ शर्तों पर अन्य पुरुषों से बच्चा पैदा कर सकती है। उदाहरण के लिए आर्यों की एक अन्य कहानी महाभारत में कई विधवाओं के उनके परिवार के गुरु व्यास से बच्चे पैदा हुए और उन्हें इसके लिए यज्ञ कराने का दिखावा भी नहीं करना पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु इसी तरह से पैदा हुए थे। महाभारत में इस तरह से कई लोगों की पैदाइश हुई। आप सीता के ही जन्म को लीजिए। सीता की मां ने किसी अनाम पुरुष के साथ कुछ समय बिताया था, जिसके बाद सीता की पैदाइश हुई और उस बच्ची को एक जंगल में फेंक दिया। सीता ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसकी शादी में देरी उसके माता पिता के नाम पता न होने कारण हुई थी। यह देखकर आश्चर्य लगता है कि कई बार आर्यों के पुराणों में महिलाएं पुरुषों से गर्भवती नहीं होकर जानवरों से गर्भवती होती हैं। इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि बच्चों के पैदा होने का यज्ञ से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह तो शराब पीने एवं मांस खाने और मजे लेने का महज एक समारोह होता था। अब हम रामायण के चरित्रों पर विचार करेंगे जैसा कि उन्हें रामायण में देखते हैं। 5. दशरथ। यज्ञ के बाद दशरथ द्वारा राम का राजतिलक की कहानी पर विचार करते हैं। इन बातों का जिन अध्यायों में वर्णन है उनसे दशरथ, उसके बेटों, पत्नियों, मंत्रियों, गुरुओं आदि के नैतिक और मानसिक दिवालियेपन का पता चलता है। कैकेयी से ब्याह करते समय दशरथ ने उसे वचन दिया था कि उससे उत्पन्न पुत्र को ही अयोध्या की राजगद्दी दी जाएगी। इस संबंध में कुछ कथाओं में वर्णन मिलता है कि दशरथ ने अपना राज्य विवाह के समय ही कैकेयी को सौंप दिया था और वह उसका प्रतिनिधि मात्र बनकर शासन करता था। रामायण की मूल कथा इसका समर्थन करती है तथा डॉक्टर सोमसुद्रा बर्थियार M.A.B.L. ने अपनी पुस्तक कैकेयी चैसिटी एंड दशरथ टर्पिट्यूड, कैकेयी की शुचिता और दशरथ की चरित्रहीनता में इसका वर्णन किया है। राम और उसकी मां कौशल्या दशरथ द्वारा दिए गए वचन से अनजान नहीं थे। बूढ़े राजा ने राम को खुलेआम कहा कि भरत कैकेयी का बेटा अपने मामा के घर गया है और यह तुम्हें राजगद्दी पर बैठाने का अच्छा अवसर है। अयोध्या कांड 4था अध्याय। दशरथ ने भरत को अपने नाना के घर 10 साल के लिए भेज दिया और इसके पीछे उसकी मंशा भरत को अयोध्या का राजा बनने से रोकना था। भरत को अयोध्या बुलाए बिना लगातार 10 साल तक उसके ननिहाल में रखने का कोई औचित्य नहीं था। वाल्मीकि ने मंथरा के रूप में एक चरित्र गढ़ा है जो 7वें और 8वें अध्याय में कहती है, राम को राजा बनाने की योजना दशरथ ने पहले ही बना रखी थी और इसीलिए भरत को उसकी ननिहाल भेज दिया गया। भरत यदि राजधानी अयोध्या में होगा तो उसे देश की प्रजा की सहानुभूति प्राप्त होगी। प्रवास अपने मामा के घर में होने के कारण जनता से उसका संपर्क टूट जाएगा। दशरथ की यह भी मंशा थी। राम को राजा बनाने की घोषणा करने के अगले ही दिन दशरथ ने राम को गद्दी पर बैठाने की तैयारी शुरू कर दी। अयोध्या कांड 1 अध्याय। दशरथ के मंत्री, वशिष्ठ और अन्य गुरुओं और राम को यह पूरी तरह पता था कि गद्दी का उत्तराधिकारी भरत है। लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने धूर्तता बरतते हुए राम को राजा बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। राम की मां कौशल्या हमेशा ही मनाया करती थी कि उसका बेटा राम गद्दी पर बैठे।
भरत, शत्रुघ्न, कैकेयी और कैकेयी के राजा को इतने महत्वपूर्ण राज्यारोहण के लिए आमंत्रित किए बिना ही दशरथ ने जल्दबाजी में तैयारी शुरू कर दी। अयोध्याकांड, पहला अध्याय। एक निजी वार्तालाप में दशरथ ने राम से कहा था कि यदि भरत की अनुस्थिति में उसको गद्दी पर बैठाने का समारोह रोकना पड़ा, तो भरत वापस लौटते ही शांत मन से इसे स्वीकार कर लेगा, क्योंकि वह विनम्र है, उसका स्वभाव अच्छा है। एक सज्जन व्यक्ति के रूप में वह सारी बातों को मान लेगा। अयोध्याकांड, 12वां अध्याय। कैकेयी ने हठ किया कि उसके पुत्र भारत को राजा बनाया जाए और इसे सुनिश्चित बनाने के लिए राम को वनवास दिया जाए। दशरथ कैकेयी को मनाने के लिए उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे प्रार्थना करने लगा कि मैं तुम्हारी इच्छानुसार कोई भी घृणित से घृणित कार्य करने के लिए तैयार हूँ, बस राम को वनवास पर भेजने का हठ न करो। अयोध्याकांड, 12 सर्ग। दशरथ ने कैकेयी से कहा, तुमने इतने यत्न से किए व्यापक आयोजन को विफल कर दिया। उसने कैकेयी को एक बार भी यह नहीं कहा कि राम भाइयों में सबसे बड़ा है और इसलिए वह राजा बनने का अधिकारी है। जब वह किसी भी तरह से कैकेयी को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाया, तो उसने राम को अपने पास बुलाया और उसके कानों में कहा, राम, मैंने उस समय भरत को राजा बनाने का वचन दे दिया था जब मैं अपने आपे में नहीं था, इसलिए यह तुम्हारे लिए बाध्यकारी नहीं है। तुम मुझे गद्दी से हटाकर राजा बन सकते हो। सभी प्रयत्न निष्फल हो चुकने के पश्चात दशरथ ने सुमंत्र को आज्ञा दी कि कोषागार का संपूर्ण धन, भंडार का अनाज, व्यापारियों और वेश्याओं को राम के साथ वन भेजने का प्रबंध करे। अयोध्याकांड, 36 सर्ग। कैकेयी ने जब इस पर भी आपत्ति प्रकट की तब दशरथ ने पूरे मुद्दे को मोड़ते हुए कहा, तुम्हें तो सिर्फ राज्य चाहिए था, न कि राज्य में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब। अयोध्याकांड, 36वां अध्याय। दशरथ ने कोषागार में रखे हुए संपूर्ण आभूषण सीता को सौंप दिए। अयोध्याकांड, 36 सर्ग। राम और सीता को वनवास भेजने के लिए जिम्मेदार कैकेयी पर दशरथ ने गालियों की वर्षा कर दी, पर वह अपने एक अन्य बेटे लक्ष्मण को राम के साथ जंगल जाने पर कतई चिंतित नहीं हुआ। यहाँ तक कि रामायण में लक्ष्मण की पत्नी की कहीं भी कोई चर्चा नहीं दिखती है। संस्कृत कॉलेज मद्रास के प्रोफेसर स्वर्गीय मी. CR श्रीनिवास अयंगर ने वाल्मीकि रामायण का 1925 में तमिल में अनुवाद किया था। 1925 में प्रकाशित दूसरे संस्करण में अपने अनुवाद अयोध्याकांड पर टिप्पणी नामक पुस्तक के द्वितीय संस्करण में उन्होंने लिखा है कि दशरथ स्वात्मघाती था। अयंगर सुमित्रा व कैकेयी का समर्थन करते हैं, जबकि दशरथ के खिलाफ निम्नलिखित आरोप लगाते हैं। दशरथ ने कैकेयी को बिना विचारे जो 2 वचन दिए थे उनको वह भूल गया था। प्राप्त वचनों के अनुसार कैकेयी दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। दशरथ यह भूल गया था कि कैकेयी के साथ विवाह के समय उसने यह वादा किया था कि उस कैकेयी से उत्पन्न पुत्र को ही वह राजा बनाएगा। 60 वर्ष की पकी हुई उम्र में भी वह पाश्विक लालसाओं से दूर नहीं था। यही नहीं, अपनी 2 पत्नियों कौशल्या और सुमित्रा का उसने कोई ख्याल नहीं रखा जिसका उसे अधिकार था। कैकेयी को खुश रखने के लिए उसने मूर्खतापूर्ण वचन उसे दिए थे। दशरथ ने अपनी प्रजा के सामने यह घोषणा की कि वह राम को राजगद्दी सौंप रहा है। यह दशरथ द्वारा कैकेयी और उसके पिता को दिए गए वचनों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन था। कैकेयी ने दशरथ से मिले 2 वचनों के अनुसार राम को जंगल भेज दिया, जिससे राम को राजा बनाने के उसके सारे प्रयास विफल रहे। इन पापों की वजह से भरत को वह राज्य मिलना असंभव हो गया जो दशरथ ने उसको देने का वचन दिया था। वशिष्ठ ने परामर्श दिया था कि इक्ष्वाकुवंशीय परंपरा के अनुसार परिवार के ज्येष्ठ पुत्र को राजगद्दी मिलनी चाहिए, किंतु कैकेयी के प्रेम में पागल दशरथ ने उस परंपरा का त्याग कर दिया था। दशरथ को अपनी मूर्खता का प्रायश्चित करना तथा इसका मूल्य चुकाना चाहिए था। इसके उल्टे उसने कैकेयी से उसे दिए गए अपने वचन वापस लेने का आग्रह किया। यह भूलकर कि राजा के रूप में उसकी हैसियत क्या है, वह कैकेयी के पैरों पर गिर पड़ा। सुमंत्र और वशिष्ठ जो दशरथ के वचनों से अवगत थे, वे उसे कैकेयी को किए गए वादे की याद दिला सकते थे, दशरथ को सचेत कर सकते थे, राम को राजगद्दी न देने का परामर्श दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। वशिष्ठ, जो कि भविष्य दृष्टा था, उसने ही राम के राजतिलक के समारोह के आयोजन का मुहूर्त तय किया था, जबकि वह जानता था कि उसका यह राज्यारोहण निष्फल सिद्ध होने वाला है। सिद्धार्थ, सुमंत्र और वशिष्ठ कैकेयी से यह कहने पहुंच गए कि वह अपना वचन पूरा कराने पर जोर न डाले, और जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो उन्होंने उसे काफी फटकार लगाई थी। राम का अभिषेक कराने के लिए दशरथ ने आम जनता और ऋषियों की अनुमति ली थी, मगर उन लोगों से बिना किसी परामर्श के ही उसने राम को जंगल भेज दिया। न मंत्रियों से मशविरा किया, न ही ऋषियों से या आम लोगों से। यह उसका अहंकार और लोगों की इच्छाओं का अनादर था। ऋषि या आम लोग जिनका अनादर हुआ था, उन्होंने भी इसका प्रतिरोध नहीं किया, न ही उन्होंने राम को जंगल जाने से रोका। राम को अपने जन्म तथा दशरथ द्वारा विवाह के समय कैकेयी को दिए गए वचनों की जानकारी थी। वह जानता था कि पिता द्वारा दिए गए वचन के अनुसार कैकेयी के बेटे को ही राजा बनाया जाएगा। अयोध्याकांड, अध्याय 107। इसके बावजूद चुप रहा और अपने पिता को उसके द्वारा दिए गए वचनों की याद दिलाने के बजाय स्वयं राजा बनने के लिए तैयार हो गया। दशरथ ने राम से कहा था, संभव है कुछ बाधाएं उनकी योजना पर पानी फेर दें। उसने आगे कहा कि भरत उदार और सज्जन है और आध्यात्मिक प्रकृति का है।
अपने मामा के घर गए उसे काफी दिन हो चुके हैं। कई बार मजबूत इरादे वाले लोग भी बाहरी कारणों से अपने विचार बदल लेते हैं, इसलिए अपेक्षित होगा कि समारोह भरत के लौटने के पहले ही संपन्न हो जाए। अयोध्या कांड अध्याय 4। इस तरह दशरथ ने भरत को उसका वाजिब हक नहीं देकर धोखा देने की कोशिश की और मिलीभगत द्वारा राम को राजा बनाने का निर्णय किया। राम ने भी इस षड्यंत्र को चुपचाप मान लिया था। दशरथ ने राम से कहा कि मान लें हमारे सभी प्रबंध और कार्यक्रम निरस्त हो जाएं, तब भी भरत मान सकता है, क्योंकि वह उदार, सरल हृदय, धर्मात्मा तथा बुद्धिमान है। भरत को अपने नाना के यहाँ गए हुए बहुत समय हो गया है। दृढ़ तथा निश्चय विचार वाले परदेसी व्यक्ति का भी मस्तिष्क परिवर्तित हो सकता है। जनक को आमंत्रित ही नहीं किया गया था। डर था कि भरत को राजा बनते देख वह जनक इसका विरोध कर सकता है, क्योंकि सिर्फ राम को ही गद्दी पर बैठने का अधिकार था। कैकेयी के पिता को भी आमंत्रित नहीं किया गया था, क्योंकि भरत के पक्ष में कैकेयी को दिए गए वचन को नजरअंदाज कर राम का राज्याभिषेक होते देख वह कुपित हो सकता था। इन्हीं कठिनाइयों की वजह से अन्य राजाओं को नहीं बुलाया गया था। कैकेयी और मंथरा ने जो किया वह सही था। इसके समर्थन में बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं। इन बातों पर गौर किए बिना उन दोनों को गाली देना, भला बुरा कहना या उन पर अनगिनत आरोप लगाना असंगत है। 6. राम। आइए अब हम राम और उसके चरित्र पर विचार करते हैं। राम भलीभांति जानता था कि उसके पिता ने विवाह के समय ही पूरा साम्राज्य सिद्धांततः कैकेयी को सौंप दिया गया था। यह बात राम ने भरत को स्वयं बताई थी। अयोध्या कांड सर्ग 107। राम अयोध्या की गद्दी पर कब्जा करना चाहता था। अपनी प्रजा, पिता और कैकेयी के प्रति राम का व्यवहार उसकी इच्छाओं द्वारा अनुप्रेरित था। इस प्रकार राम घास में छिपे हुए सांप की तरह था। भरत की अनुपस्थिति में राम के पिता ने उसे गद्दी पर बैठाने के लिए जो भी प्रपंच रचे थे, उन प्रपंचों से राम ने सहमति जताई थी। यह समझकर कि कहीं लक्ष्मण को उससे ईर्ष्या न हो जाए और वह कहीं उसे नुकसान पहुंचाने की न सोच डाले, राम ने उससे कहा था, लक्ष्मण, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं राजा बन रहा हूं, तुम ही इस देश पर शासन करोगे। अयोध्या कांड अध्याय 4। और अंत में लक्ष्मण का राज्य के मामलों से कोई मतलब नहीं था। समारोह के दौरान पूरे समय राम के मन में यह संदेह बना रहा कि कहीं उसमें कोई बाधा न पड़ जाए और यह सारा कार्यक्रम धरा का धरा न रह जाए। राम को उस समय काफी दुख हुआ था जब दशरथ ने राम से कहा कि अयोध्या की गद्दी तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें जंगल जाना पड़ेगा। अयोध्या कांड सर्ग 19। राम ने दुखी होकर अपनी मां से कहा था, ऐसा कुछ किया गया है कि मुझे गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा, राजसी ठाठ से विमुख होना पड़ेगा, स्वादिष्ट मांसाहार का आनंद नहीं उठा पाऊंगा और जंगल जाकर फल और सब्जियों पर जिंदगी गुजारनी होगी। अयोध्या कांड 20 सर्ग। उसने शोकाकुल होकर अपनी पत्नी और मां से कहा, वह साम्राज्य जो मेरा होने वाला था मेरे हाथ से निकल चुका है और मुझे जंगल जाने का आदेश दिया गया है। अयोध्या कांड 20, 26, 94 सर्ग। उसने लक्ष्मण के पास जाकर उससे कहा कि उनका बाप दशरथ अपराधी है और कहा, क्या कोई मूर्ख ऐसे व्यक्ति को जंगल भेजेगा जो हमेशा से उसकी बात मानता आ रहा है। अयोध्या कांड 53 सर्ग। राम ने बहुत सी स्त्रियों के साथ विवाह किया था। यह बात मी. सी. आर. श्रीनिवास अयंगर की 1925 में प्रकाशित वाल्मीकि रामायण के अनुवाद के द्वितीय संस्करण में बताई गई है। अयोध्या कांड 8 सर्ग पृष्ठ 28। सी. आर. एस. अयंगर लिखते हैं, राम ने सीता को केवल रानी बनाने के लिए उससे शादी की थी। राजाओं की परंपरा के अनुरूप यौन आनंद के लिए उसने कई और स्त्रियों से शादी की थी। मी. मनमथनाथ दातार लिखते हैं, राम की पत्नियां अपने नौकरों की पत्नियों की सोहबत का आनंद उठाती थीं। इसी तरह तुम्हारी कैकेयी की बहू भरत की पत्नी भी खुद को दुख के सागर में डुबो देगी। यह अनुवाद 1892 में प्रकाशित हुआ। अयोध्या कांड पृष्ठ 202 अध्याय 8। राम की पत्नियां, यह वाक्य रामायण में कई स्थानों पर प्रयोग में आया है। यद्यपि राम के प्रति कैकेयी का प्रेम संदेह से परे था, लेकिन कैकेयी के प्रति राम का प्रेम कपटी और बनावटी था। राम कैकेयी के प्रति ईमानदार और अनुरागी होने का नाटक करता रहा, मगर अंत में उसने आरोप लगाया कि कैकेयी एक दुष्ट स्त्री है। अयोध्या कांड 31, 53 सर्ग। यद्यपि कैकेयी दुष्टतापूर्ण तथा नीच विचारों से रहित थी, इसके बावजूद राम ने उस पर दोषारोपण करते हुए कहा था कि वह मेरी माता के साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर सकती है। अयोध्या कांड 31 और 53 सर्ग। वह मेरे पिता को मरवा सकती है, राम ने कैकेयी पर इस तरह का दोषारोपण किया। अयोध्या कांड 53 अध्याय। वनवास के दौरान जब कभी ऐसी स्थिति आई, राम को लगा कि संकट अवश्यंभावी है, तब कई बार उसने कहा कि कैकेयी की इच्छा पूरी हुई, कैकेयी को संतोष हुआ होगा। राम ने जंगल में लक्ष्मण से कहा था कि चूंकि हमारे पिता वृद्ध और निर्बल हो चुके हैं और हम लोग वहां से आ गए, ऐसी स्थिति में अब भरत अपनी पत्नी के साथ बिना किसी विरोध के अयोध्या पर शासन कर रहा होगा। इससे उसकी राजगद्दी की चाहत और भरत के प्रति ईर्ष्या की स्वाभाविक तथा निराधार अभिलाषा प्रकट होती है। अयोध्या कांड 53 सर्ग। जब कैकेयी ने राम से कहा, हे राम, राजा ने मुझे तुम्हारे पास तुम्हें यह बताने के लिए भेजा है कि भरत को राजगद्दी मिलेगी और तुम्हें वनवास
तब राम ने उससे कहा कि राजा ने मुझसे यह कभी नहीं बताया कि वह भरत को राजगद्दी देंगे। अयोध्याकांड 19 सर्ग। उसने अपने पिता को मूर्ख और पागल कहा। अयोध्याकांड 53 सर्ग। उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि जब तक मैं वनवास से वापस न लौटाऊं, तब तक तुम अयोध्या पर राज करते रहो और किसी को राजगद्दी पर न बैठने दो। इस प्रकार उसने भरत को गद्दी पर बैठने में अड़चन पैदा कर दी थी। अयोध्याकांड 34 सर्ग। राम ने यह कहकर सत्य व न्याय का गला घोंटा कि यदि मुझे क्रोध आया तो मैं स्वयं अपने शत्रुओं को कुचलकर राजा बन सकता हूं, किंतु मैं यह सोचकर रुक जाता हूं कि ऐसा करने पर प्रजा मुझसे घृणा करने लगेगी। अयोध्याकांड 53 सर्ग। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा, तुम भरत के अनुकूल चलना ताकि वह नाराज नहीं हो, इससे हमें बाद में फायदा होगा। अयोध्याकांड 26 सर्ग। राम के वनवास चले जाने का समाचार सुनकर भरत उसे अयोध्या वापस लाने के लिए वन में गया। भरत को देखकर राम ने उससे प्रश्न किया कि भरत, क्या तुम प्रजा द्वारा खदेड़कर भगाए गए हो? क्या तुम अनिच्छा से हमारे पिता की सहायता करने आए हो? अयोध्याकांड 100 सर्ग। राम ने भरत से पुनः कहा, अब तुम्हारी मां का मनोरथ सिद्ध हो गया होगा, क्या वह प्रसन्न है? अयोध्याकांड 100 सर्ग। भरत ने राम को विश्वास दिलाया कि वह सिंहासन पर अपना दावा त्याग चुका है। उसके बाद राम ने भरत से यह रहस्योद्घाटन किया कि दशरथ अयोध्या का राज्य पहले ही उसकी मां कैकेयी को सौंप चुका है। अयोध्याकांड 107 सर्ग। भरत वन में ही अयोध्या की राजगद्दी राम को सौंपकर और उसकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या वापस लौटा। उसने उन्हें सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक एक तपस्वी का जीवन व्यतीत किया। निर्धारित दिन राम के अयोध्या नहीं लौटने पर भरत चिंतित हुआ और यहाँ तक कि उसने चिता में जलने की तैयारी भी कर ली। राम ने ऐसे सज्जन और सच्चे व्यक्ति पर संदेह किया था। 14 वर्ष बाद जब वह लौटकर अयोध्या के बाहरी भाग पर पहुंचा तो उसने हनुमान को भरत के पास उसे यह सूचना देने के लिए भेजा, उससे कहना कि मैं भारी सेना लेकर वापस आ गया हूँ, विभीषण और सुग्रीव भी मेरे साथ हैं। उस समय तुम उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ना, देखना कि यह सब सुनने के बाद वह जल्दबाजी में कौन से कदम उठाता है, क्योंकि अयोध्या के राजा के रूप में उपलब्ध सुख और भोगविलास को भला कौन छोड़ना चाहेगा। उत्तरकांड 127 सर्ग। राम सीता के चरित्र पर हमेशा संदेह करता था। उसने सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपने सतीत्व को सिद्ध करने को कहा। राम के आदेशानुसार सीता जब अग्नि परीक्षा दे रही थी तब उसे उसके गर्भवती होने का पता चला। सीता की शुचिता संबंधी चर्चा उस समय हर व्यक्ति की जुबान पर थी। राम ने सीता का ध्यान आकर्षित किया कि कैसे लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। फिर उसने बिना अपनी राय बताए सीता को जंगल में छोड़ आने का आदेश दिया। यह आदेश उसने ऐसे समय दिया था जब सीता गर्भवती थी। जब वाल्मीकि ने सीता को पवित्र बताया तो भी राम ने इस पर विश्वास नहीं किया और सीता को पृथ्वी के गर्भ में समाकर अपने प्राण त्यागने पड़े। यह जानते हुए भी कि सुग्रीव व विभीषण दोनों धोखेबाज हैं और अपने ही भाइयों को मरवाकर उनकी गद्दी हासिल करने की निकृष्ट इच्छा रखते हैं, राम ने उन दोनों से दोस्ती की थी। राम ने गैर वफादार भाई के कहने पर बाली को, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, छिपकर पीछे से मारा। यह वही राम था जिसमें बाली से आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं थी। ऐसे राम को अज्ञानी लोग अपना नायक समझते हैं, जबकि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करते नहीं अघाते। विभीषण द्वारा राम की अधीनता स्वीकार करते समय राम अनजाने में अपनी बुरी और धोखेबाजी भरी नीयत के बारे में बता देता है। उस समय राम ने भरत की प्रशंसा की थी कि धरती पर एकमात्र भरत ऐसा वफादार और आज्ञाकारी है जो उसको, बड़े भाई को, दुष्ट होने के बावजूद अपना सकता है। उसने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि क्या एक ही पिता और मां की संतान कोई और भाई हैं जो भरत की तरह आज्ञाकारी और वफादार हों। अयोध्याकांड 17 सर्ग। इस तरह देखें तो राम ने यह मान लिया था कि वह दुष्ट है। बाली को मारते हुए राम ने अपने इस कार्य को यह कहते हुए उचित ठहराया कि जानवरों को मारते हुए धर्म का पालन जरूरी नहीं है, और राम ने बाली को इस आधार पर मार डाला कि उसने विवेकानुसार आचरण नहीं किया था। बाली को उस पर लगे आरोपों का जवाब देने का मौका देने की कोशिश किए बगैर राम ने केवल स्वार्थी सुग्रीव के कहने पर बाली की हत्या कर दी। राम ने बहुत सी स्त्रियों के कान, नाक, स्तन इत्यादि काटकर उन्हें कुरूप बना दिया था और उन्हें बहुत सी यातनाएं दी थीं। शूर्पणखा और अयोमुखी। राम ने बहुत सी स्त्रियों को मार डाला था, जैसे ताड़का। राम ने कई अवसरों पर स्त्रियों से झूठ बोला था। राम ने यह कहते हुए स्त्रियों का अपमान किया कि औरतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपने गुप्त भेद पत्नी को भी नहीं बताने चाहिए। अयोध्याकांड 100 सर्ग। राम में हमेशा ही यौन सुख के प्रति अनुचित आसक्ति थी। उत्तरकांड 42 सर्ग। राम ने कई जीवों को अनावश्यक रूप से मारा तथा उन्हें खा गया। राम ने कहा था कि वह केवल राक्षसों को मारने के लिए वन गया था। उसने कहा कि वह इसलिए भी वन गया था क्योंकि उसने किसी और को यह वचन दिया था कि वह राक्षसों का नाश करेगा। अरण्यकांड 10 सर्ग। राक्षसों को जबरन लड़ाई में घसीटने के लिए राम ने सीता के मना करने के बावजूद रावण के राज्य में प्रवेश किया था। अरण्यकांड 9 एवं 10 सर्ग। खर से लड़ते हुए राम ने कहा था, जंगल में मुझे सिर्फ राक्षसों को मारने के एकमात्र मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया है। अरण्यकांड 29 सर्ग।
स्वार्थवश राम ने खुद को सुग्रीव के हवाले कर दिया, जो स्वयं बेहद नालायक और विश्वासघाती था। राम ने सुग्रीव से कहा था कि मुझे स्वीकार कर लो, मेरे ऊपर दया करो। किष्किंधा कांड। यह जानते हुए भी कि विभीषण ने अपने भाई रावण को धोखा दिया है, राम ने उसे अपने पक्ष में कर लिया। उत्तरकांड। 17 सर्ग। राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाने का वचन पहले ही दे दिया था। उत्तरकांड। 18 सर्ग। बाद में उसने अंगद को दूत बनाकर रावण को यह संदेश भेजा कि अगर वह उसे, राम को, सीता को लौटा देता है तो वह लंका पर अपना दावा छोड़ देगा। रावण को कहो कि अगर उसने सीता को लौटा दिया तो मैं लंका उसके पास ही छोड़ दूंगा। उत्तरकांड। 40 सर्ग। इससे यह सिद्ध होता है कि रावण अन्य तरह के दोषों से मुक्त था, लेकिन राम अविश्वसनीय व्यक्ति था। भरत, कैकेयी, प्रजा एवं गुरुजन सभी वन में राम के पास गए। उन्होंने राम से अयोध्या लौट चलने का आग्रह किया, यहाँ तक कि उन लोगों ने राम के समक्ष सत्याग्रह भी किया, किंतु जिद पर अड़े, कठोर हृदय राम ने उत्तर दिया, मैंने अपने पिता के वचनों का पालन करने का निश्चय कर लिया है और मैं किसी का कहना नहीं मानूंगा। इस प्रकार उसने लौटने से इनकार कर दिया और उसी राम ने अपने पिता के वचनों का तिरस्कार कर उस समय अयोध्या का राजा बनना स्वीकार कर लिया था, जब दशरथ ने उसको ऐसा प्रस्ताव दिया था। वह यह भूल गया था कि यह गद्दी भारत को देने का वचन दशरथ कैकेयी को दे चुका है। युद्धकांड। 130 सर्ग। राम ने न केवल गद्दी प्राप्त करने की इच्छा जताई, बल्कि जब से उसके पिता ने उसे जंगल जाने का आदेश सुनाया तभी से लेकर जंगल से वापस आने पर तथा राजतिलक होने तक वह अयोध्या का राजा बनने का स्वप्न देखता रहा। अपनी कई बातों से राम ने स्वयं कई बार इसको उजागर किया है। शूद्र होकर भी तपस्या जैसा वेद विरुद्ध आचरण करने के कारण राम ने शंभुक का कत्ल किया। उत्तरकांड। 76 सर्ग। लक्ष्मण को एक नदी गुप्तार घाट पर सरयू नदी में फेंककर साधारण मनुष्य की भांति राम भी उस नदी में जा गिरा और वहीं मर गया। उत्तरकांड। 106 सर्ग। उसके बाद राम का जन्म उपेंद्र के रूप में हुआ। उत्तरकांड। 110 सर्ग। अपने हाथ की ओर देखकर राम ने संस्कृत में कहा, अरे ओ दाहिने हाथ, तुमने इस शूद्र की ऐसे बेहिचक हत्या कर दी, जैसे शूद्र को मारकर ही ब्राह्मण के मृत बेटे को जिंदा किया जा सकता है। क्या तुम राम के ही शरीर का हिस्सा नहीं हो? वाल्मीकि रामायण। राम जिसने तपस्या कर रहे शंभुक की बगैर किसी गलती के लिए निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी थी, उस राम को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगर आज राम की तरह का कोई राजा होता तो उन लोगों की क्या दशा होती, जिन्हें शूद्र, जो एक गालीनुमा संबोधन है, कहा जाता है। राम ने जिस धनुष को तोड़ा वह शिव का था, वह पहले से ही टूटा हुआ था। देखिए अभिधान चिंतामणि पृष्ठ 157, 331, 571, 663, 894, 1151, 1173 व 1494। विभिन्न रामायणों और परशुराम द्वारा इसका समर्थन किया गया है। जब राम ने धनुष को तोड़ा उस समय उसकी उम्र पर जरा ध्यान दीजिए। राम की मां के अनुसार राम ने जब धनुष तोड़ा उस समय उसकी उम्र 5 साल थी। उसके पिता के अनुसार वह लगभग 10 साल का था। उसकी पत्नी सीता के अनुसार उसकी उम्र 12 साल थी। उसकी उम्र चाहे जो रही हो, कहानी के अनुसार वह धनुष पहले से ही टूटा हुआ था। नवलार डॉक्टर सोमसुंदरा भरथिया का दृष्टिकोण। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राम भला और ईमानदार व्यक्ति नहीं था, अनेक कपटपूर्ण कार्यों में उसका हाथ था। राम इस तथ्य को भलीभांति जानता था कि अयोध्या की गद्दी पर उसका दावा जायज नहीं है और भरत उसका कानूनी वारिस है। राम के पिता दशरथ ने भरत की माता कैकेयी से विवाह करने के पूर्व ही कैकेयी के पिता को यह वचन दिया था कि कैकेयी से पैदा होने वाले पुत्र को ही अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। केवल इसी शर्त पर कैकेयी की दशरथ से शादी कराई गई थी। राम इस तथ्य से अवगत था और उसने खुद इस सत्य को स्वीकार किया है। राम ने खुद भरत को यह बात बताई थी और उससे यह विनती की थी कि वह मां कैकेयी को इसके लिए दोषी न माने। राम की मां कौशल्या, वशिष्ठ, अन्य ऋषियों और मंत्रियों को भी यह मालूम था। संक्षेप में कहें तो राम की मां, ऋषि, गुरु और मंत्री भरत को छलपूर्वक से गद्दी से वंचित करने और राम को अयोध्या का राजा बनाने के लिए दशरथ के षड्यंत्र में शामिल थे। एक अमेरिकन ओबेई मेनन की लिखी रामायण, यह रूसी अखबारों में प्रकाशित हुई थी। अमेरिकी व्याख्या में राम को शिकागो के गैंगस्टर की प्रकृति का बताता है और सीता को सरल हृदय की बालिका, जो रावण द्वारा हरण किए जाने के बावजूद खुश दिखती थी। देखिए 20 नवंबर 1954 को प्रकाशित न्यूज एंड व्यूज फ्रॉम द सोवियत यूनियन, वॉल्यूम नंबर 13, जिल्द नंबर 263, प्री 2। 7। सीता। आइए अब हम सीता के चरित्र की पड़ताल करें। पूरी रामायण में सीता की प्रशंसा में एक भी शब्द नहीं कहा गया है। उसका जन्म संदेहास्पद है, उसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा सकते हैं। अयोध्याकांड। सर्ग 66। वह राम की अपेक्षा आयु में बड़ी है। वह कहती है, मैं धूल में पाई गई, इसीलिए मेरे माता पिता के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इसलिए काफी बड़ी हो जाने के बाद भी बहुत दिनों तक कोई मुझसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। विवाह हो जाने के कुछ ही दिन बाद भरत ने सीता का तिरस्कार करना शुरू दिया था। राम ने भी इस बात का समर्थन किया है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि उसने सीता से कहा, तुम इस योग्य नहीं हो कि भरत तुम्हारी प्रशंसा करे। अयोध्याकांड। 26 सर्ग।
सीता इसे खुद स्वीकारती है। उसने राम को बताया, मैं उस भरत के साथ नहीं रहना चाहती जो मेरा तिरस्कार करता है। वह अपने पति राम को मंदबुद्धि कहती थी। उसने राम से कहा, तुम सिर्फ दिखने में आदमी जैसे हो, परंतु तुम्हारे भीतर पौरुष का अभाव है। तुम क्षमताहीन हो, तुम में शिष्टाचार और आकर्षण नहीं है। तुम स्त्री का व्यापार करने वाले व्यक्ति से भी अच्छे नहीं हो, जो अपनी स्त्री को किराए पर उठाकर आजीविका चलाता है। तुम मुझसे वेश्यावृत्ति कराकर उससे लाभ उठाना चाहते हो। यह जानकर कि राम उसके व्यवहार को हमेशा संदेह की दृष्टि से देखता है, सीता बोली, राम, तुम मेरे रक्षक हो, मैं केवल तुमको प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी शपथ लेकर यह बार बार तुमसे कहती हूँ, इसके बावजूद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। राम ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले चुका हूँ। अयोध्याकांड 6, 7, 8, 9, 10 से 11 सर्ग अध्याय 30। राम ने सीता के ठाट-बाट और दिमागी दुर्बलता को याद करते हुए सीता को निर्देश दिया कि यदि वह उसके साथ जंगल जाना चाहती है तो उसे अपने आभूषण उतार देने चाहिए। अयोध्याकांड 30 सर्ग। सीता ने ऐसा ही किया, किंतु उसने अनजाने में अन्य आभूषण पहन लिए। अयोध्याकांड 30 सर्ग। कौशल्या जो यह सब देख रही थी, उसने सीता से कहा, एक नेक और सच्चरित्र महिला के रूप में व्यवहार करो। अपने पति के वजूद को नजरअंदाज नहीं करो। सीता ने बड़ी बेअदबी से अपनी सास को जवाब दिया, मुझे इन सब बातों के बारे में पता है, लेकिन इसके बावजूद उसने अपने सारे गहने नहीं उतारे। अयोध्याकांड 37 सर्ग। जब राम और लक्ष्मण पेड़ों की छाल के वस्त्र धारण किए हुए थे, उस समय सीता ने ऐसे वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। अयोध्याकांड 37 सर्ग। जो स्त्रियां सीता की अनिच्छा से परिचित थीं, उन्होंने सीता पर तरस खाते हुए राम से उसे साथ नहीं ले जाने की विनती की थी। इसके बावजूद राम ने उसे वल्कल वस्त्र पहनने को कहा और उसे जंगल ले गया, क्योंकि कैकेयी ने अन्य स्त्रियों की इच्छा को मानने से इनकार कर दिया था। अयोध्याकांड 37 और 38 सर्ग। हालांकि सीता ने दी गई किसी भी सलाह की परवाह नहीं की थी। उसने अपने सुंदर परिधान और गहने धारण किए। इस तरह यह स्पष्ट है कि भरत की नापसंदगी और कैकेयी का सीता को अपने राज्य अयोध्या में रहने की अनुमति नहीं देने के कारण सीता को जंगल में जाना पड़ा था। वनगमन के दौरान नदी पार करते समय सीता ने उससे प्रार्थना की, हे नदी, यदि मैं सकुशल लौटी तो तुम्हें 1000 गाय और 1000 पात्र मदिरा शराब भेंट करूंगी। अयोध्याकांड 52 सर्ग। वनवास में जब कभी भी सीता को आसन खतरे का आभास हुआ, वह कुड़ करके कहती, हमारे दुख से कैकेयी को सुख संतोष प्राप्त होगा। इस तरह सीता कैकेयी के प्रति अपनी शत्रुता का भाव प्रकट करती थी। जब कभी राम सीता को न देखकर उदास होता तो लक्ष्मण उससे कहता कि तुम एक साधारण स्त्री के लिए इतना क्यों परेशान होते हो। अयोध्याकांड 66 सर्ग। लक्ष्मण कहा करता था कि सीता संदेहास्पद चरित्र की महिला है। अरण्यकांड 18 सर्ग। राम हिरण की खोज में बाहर गया था। सीता राम की सहायता करने के लिए लक्ष्मण को मना रही थी। यह देखते हुए कि लक्ष्मण उसे यहाँ अकेला छोड़कर जाने में हिचकिचा रहा है, सीता ने लक्ष्मण पर अपनी बातों से तीखे प्रहार किए। क्या मुझे फुसलाने के लिए तुम यहाँ मंडरा रहे हो और राम की जान बचाने के लिए नहीं जाना चाहते? क्या इसी के लिए एक अच्छे आदमी बनकर तुम हमारे साथ जंगल आए हो? तुम धूर्त हो। मुझसे भोगविलास करने के लिए तुम राम को मार देने पर तुले हुए हो। क्या इसी वजह से भरत ने तुमको हमारे साथ जंगल भेजा है? मैं तुम्हारे या भरत की इच्छा के समक्ष कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करूंगी। जब लक्ष्मण ने सीता के प्रति मां का सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा कि तुम्हें ऐसी निर्लजता प्रकट करना शोभा नहीं देता, सीता ने उससे कहा, तुम धूर्त हो। तुमने यह दिखा दिया है कि मुझे पाने की तुम में उत्कट लालसा है और मेरे ऊपर नजर डालने के लिए तुम समय की ताक में हो। उपरोक्त दोनों के संदर्भ अयोध्याकांड के 45वें सर्ग में देखे जा सकते हैं। रावण सीता को उठा ले जाने के उद्देश्य से उसकी झोपड़ी तक आया था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। वह उसकी ओर बढ़ा। वह उसके स्तनों और जादू भरी जांघों की प्रशंसा करने लगा। इन सब बातों की सीता पर क्या प्रतिक्रिया हुई? क्या सीता ने रावण से घृणा की? क्या उसे अस्वीकार किया? क्या उसने उसे फटकारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उसने रावण की उपस्थिति में अपनी ऊंची प्रतिष्ठा और अपनी जवानी की बिना अपनी सही उम्र बताए प्रशंसा की। अरण्यकांड 46-47 सर्ग। सीता ने रावण को उस समय नापसंद करना शुरू कर दिया जब उसने यह बताया कि वह राक्षसों का प्रधान रावण है। जब अपनी गोद में रखकर वह सीता को ले जा रहा था, उस समय सीता अर्धनग्न थी और अपने शरीर के ऊपरी भाग से खुद ही कपड़े हटा दिए। अरण्यकांड 54 सर्ग। जैसे ही सीता ने रावण के महल में पैर रखा, रावण के प्रति उसका प्रेम और बढ़ गया। अरण्यकांड 54 सर्ग। रावण ने सीता से कहा, आओ हम दोनों मिलकर आनंद उठाएं। सीता अपनी आंखें बंद कर सुबकती रही। अरण्यकांड 55 सर्ग। रावण ने कहा, सीता, तुम्हारा और हमारा यह मिलन भाग्य से ही संभव हुआ है। ऋषि भी इसके समर्थन में हैं। अरण्यकांड 55 सर्ग। सीता ने रावण को उत्तर दिया, तुम मेरे शरीर को अपने आलिंगन में लेने के लिए स्वतंत्र हो। मुझे उसकी रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस बात का पश्चाताप नहीं कि मैंने भूल की है।
अरण्यकांड 59 सर्ग। इन तथ्यों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सीता ने रावण को अपने साथ सहवास की अनुमति नहीं दी। राम ने सीता से कहा, सीता, ऐसा कैसे हो सकता है कि रावण ने तुम्हारे साथ संभोग किए बिना ही तुमको छोड़ दिया। राम के इस आरोप पर सीता ने निम्नांकित उत्तर दिया, जो कि उपरोक्त कथन की पुष्टि करता है। सीता ने उत्तर दिया कि तुम सत्य कहते हो, किंतु तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकती थी। मैं तो अबला स्त्री हूँ, मेरा शरीर उसके अधिकार में था, मैंने स्वेच्छा से कोई भूल नहीं की है। इसके बावजूद भी मैं मन से तुम्हारे पास थी। जो हुआ उसके पीछे ईश्वर की इच्छा रही होगी। उसने बस इतना ही कहा, लेकिन उसने यह स्वीकारोक्ति नहीं की कि रावण ने उसके साथ सहवास नहीं किया था। उत्तरकांड 118 सर्ग। सीता का गर्भ देखकर राम का संदेह और पुष्ट हो गया। उसने प्रजा द्वारा सीता पर लगाए गए आरोपों की आड़ लेकर लक्ष्मण को आज्ञा दी कि वह उसको जंगल में छोड़ दे। सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाते हुए कहा, देखो मैं गर्भवती हूँ। उत्तरकांड 48 सर्ग। जंगल में उसने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उत्तरकांड 66 सर्ग। अंत में जब राम ने इस संबंध में सीता से शपथ खाने को कहा तो सीता ने अस्वीकार कर दिया और वह मर गई। उत्तरकांड 97 सर्ग। रावण ने नतमस्तक होकर बहुत ही सम्मानपूर्वक बिना उनके शरीर को स्पर्श किए उसको अपने पीछे आने को कहा। इसका मतलब हुआ कि रावण ने सीता के प्रति किसी तरह की शक्ति का प्रयोग नहीं किया और सीता अपनी इच्छा से उसके पीछे गई। सीता सिर्फ अपनी इच्छा से ही रावण के पीछे जा सकती थी। उसकी इच्छा के खिलाफ रावण उनको छू तक नहीं सकता था, क्योंकि रावण को यह श्राप दिया गया था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुएगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ब्रह्मा का भी उसे यह श्राप था कि यदि वह किसी स्त्री को उसकी अनिच्छा के बावजूद छुएगा तो वह भस्म हो जाएगा। अतः रावण ने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध न तो कभी छुआ न कभी छू सकता था। रावण से सीता को वापस प्राप्त करने के बाद राम अयोध्या का राजा बना। एक दिन उसकी साली कुकुवावती ने राम के पास जाकर कहा, हे श्रेष्ठ, तुम सीता को खुद से ज्यादा प्यार कैसे करते हो। मेरे साथ आओ और अपनी प्यारी सीता के हृदय की वास्तविकता को देखो। वह अब भी रावण को नहीं भूल सकी है। वह रावण के ऐश्वर्य पर गर्व करती हुई उसका चित्र अपने पंखे पर बनाए हुए है, उसे अपनी छाती से चिपकाए हुए है, उसके ध्यान में मग्न अपनी चारपाई पर लेटी हुई है। इसी समय राम का मुख्य गुप्तचर दुर्मुहा राम के पास आया और उसे बताया कि रावण से सीता को वापस लेने और उसे पुनः अपनी पत्नी बना लेने से प्रजा में उसकी निंदा एवं बदनामी हो रही है। यह सुनते ही राम को क्रोध आ गया। उस समय राम को जिस तरह का अपमान और दुख का अनुभव हुआ उसे उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट देखा जा सकता था। उसने आहें भरी और अपनी साली कुकुवावती के साथ सीता के कमरे में गया। राम ने सीता को रावण के चित्र वाले पंखे को अपनी छाती से चिपकाए सोया हुआ पाया। यह बात श्रीमती चंद्रावती द्वारा लिखित बंगाली रामायण के पृष्ठ 199 और 200 में लिखी गई है। घटनाओं के गंभीर अध्ययन से पता चलता है कि राम को जब यह पता चला कि सीता गर्भवती है, अंदाजन वह समय रावण से सीता को छुड़ाने और अयोध्या लौटने के लगभग 1 माह बाद का था। सीता को रावण का चित्र बनाते हुए राम ने रंगे हाथ पकड़ा था। मी.सी.आर. श्रीनिवास अयंगर की नोट्स ऑन रामायण। रामायण के अनुसार हम कह सकते हैं कि राम अयोग्य व्यक्ति और सीता व्यभिचारिणी थी। इस बात को साबित करने के लिए कई दृष्टांत हैं कि राम ने सीता को जंगल में अकेला छोड़ देने के लिए कहा। यह एक बहुत ही निर्मम क्रूरता है। जहां तक सीता के चरित्र की बात है, रावण के साथ अनुचित अंतरंगता के कारण वह नैतिक रूप से पवित्र नहीं थी। अगर यह कहा जाता है कि राम ने जो किया वह उचित था, तो इस तथ्य को भी स्वीकार करना होगा कि सीता को रावण ने गर्भवती किया था। यदि यह भी मान ले कि सीता ने कोई नैतिक अपराध नहीं किया था और राम से गर्भवती हुई थी, तो गर्भवती सीता को उस समय जंगल भेजने के राम के निर्णय को गलत और अमानवीय मानना चाहिए। राम ने सीता के गर्भवती होने की बात सुनी और दूसरे ही दिन उसे जंगल भेज दिया। इस स्थिति में यह साबित करने की कोशिश करना कि सीता व्यभिचारिणी नहीं थी और राम दुष्ट नहीं था कहना गलत होगा। इसका अर्थ यह होगा कि व्यभिचार और दुष्टता दोनों ही क्षम्य हैं। तब यह कथन कैसे सत्य हो सकता है कि राम का अवतार सदाचारण सिखाने लिए और सीता पवित्रता सिखाने के लिए धरती पर आई थी। अगर ब्राह्मणों की यह बात मान ली जाए कि राम और सीता ने जो किया वह सही था, तो क्या यह भोलभाले आम लोगों को ठगने जैसा नहीं होगा। सुधारक कैसे इस तरह की बेतुकी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं। इन सब कारणों से हम यह कहते हैं कि राम और सीता दोनों ही चरित्रहीन पात्र हैं। सीता का गर्भवती होना। वाल्मीकि रामायण का गंभीर तथा सूक्ष्म अध्ययन स्पष्ट प्रकट करता है कि सीता राम से गर्भवती नहीं थी। रावण को मारने के बाद राम सीता के साथ अयोध्या लौटा और उसका राजा बनकर राज करने लगा। इसके बाद उसने सुग्रीव, विभीषण और अन्य लोगों को अपने अपने स्थान पर वापस भेज दिया। अंत में पुष्पक विमान भी वापस भेज दिया। पुष्पक विमान के भेजे जाने के तुरंत बाद भरत ने दोनों हाथ जोड़कर राम से कहा, हे नाथ, तुम तो दैवी शक्ति हो। तुम्हारे शासन के 1 माह के अंदर ही प्रजा सब प्रकार से आनंदित तथा संतुष्ट है। कहा गया है कि 10,000 वर्ष शासन कर चुकने के पश्चात एक दिन राम और सीता अपने महल के बाग में बैठे हुए थे।
उसी समय राम को सीता के गर्भवती होने का पता चला। वाल्मीकि रामायण के अनुवादक मी श्रीनिवास अयंगर के उत्तरकांड के श्लोक संख्या 42 एवं पृष्ठ 163 के अनुसार यह 10,000 वर्ष वाली बात वाल्मीकि ने खुद नहीं लिखी थी, इसे बाद में जोड़ा गया था। अपनी संपादकीय टिप्पणी में वे लिखते हैं, ऐसा लगता है कि यह श्लोक, जिसमें 10,000 वर्षों के शासन की बात लिखी है, उसे वाल्मीकि ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के अध्याय 2 के प्रथम श्लोक के अनुसार राम ने सीता को जंगल में भेजने के बाद देश पर 10,000 वर्ष तक राज्य किया। उसने बहुत से अश्वमेध यज्ञ भी किए। देखें उत्तरकांड 99 अध्याय। कहा जाता है कि यह श्लोक सीता को संदेह से परे रखने के लिए इसमें जोड़ दिया गया है। सीता के गर्भवती होने की बात का पता 1 महीने के अंदर ही चल गया और इसके बाद उसको घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में पहुंचकर सीता ने लक्ष्मण को अपना पेट दिखाया और कहा कि उसके पेट में 4 महीने का गर्भ पल रहा है। उसने लक्ष्मण से कहा, मेरा पेट देखो, मेरा गर्भ 4 महीने का है। यह कहकर उसने लक्ष्मण को विदा किया। अगर मामला ऐसा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 महीने का गर्भ 4 महीने का हो गया, और यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह गर्भ राम से था। 8. लक्ष्मण। जहां तक लक्ष्मण के चरित्र की बात है, हमें उसके चरित्र में कोई उल्लेखनीय तत्व नजर नहीं आता। रामायण में अनेक स्थानों पर लक्ष्मण का जिक्र सिर्फ इसलिए मिलता है क्योंकि वह हमेशा ही राम के साथ रहता है। कहीं भी इस बात का पता नहीं चलता है कि वह औसत व्यक्ति से अच्छा था। बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे युवा अवतारी कैसे कहा जाता है। भरत से राजगद्दी छीनने के षड्यंत्र में उसका हाथ था। राम ने अपने प्रति लक्ष्मण की भक्ति पर संदेह करके उसे छलपूर्वक फुसलाया। उसने कहा कि लक्ष्मण, राजगद्दी भले ही मुझे मिले, पर राज तुम ही करोगे। यह सुनने के बाद लक्ष्मण तनमन से राम को राजा बनवाने के लिए सब कुछ करने में जुट गया। सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण ने राम का साथ दिया, जबकि उसके दूसरे बेटे शत्रुघ्न ने भरत के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। शायद वे इस बात को जानते थे कि उनमें से कोई भी किसी भी तरह राजा नहीं बन सकता था। लक्ष्मण ने अपने पिता दशरथ को काफी गालियां दी और उसे विश्वासघाती कहा। उसने प्रस्ताव रखा था कि उसके पिता को जेल में डाल देना चाहिए। उसने कहा कि उसके पिता की हत्या कर देनी चाहिए। उसने यहाँ तक कहा कि मनु के अनुसार पिता को मारना धर्म है। उसने कहा था, मैं भरत तथा उसके सहयोगियों को पूरी तरह मिटा दूंगा। अयोध्याकांड 21 सर्ग श्लोक 3 से 7 तक। राम ने आहें भरते हुए कहा, यह ईश्वर की ही इच्छा थी कि मैं राजा नहीं बन सका। यह सुनकर लक्ष्मण ने राम की आलोचना की और कहा, ईश्वर की इच्छा की बात सिर्फ डरपोक और मूर्ख करते हैं। लक्ष्मण ने राम को बताया कि तुम्हें धोखा देने के लिए दशरथ और कैकेयी ने अपनी पूर्व सुनिश्चित योजनानुसार तुम्हें राजगद्दी देने के मुद्दे पर अलग अलग मत रखने का दिखावा किया है। लक्ष्मण ने चुनौती देते हुए राम से कहा, मैं दशरथ और कैकेयी को वन में भेज सकता हूं और तुम्हें राजगद्दी पर बैठा सकता हूं। उसने यह भी कहा, यदि तुम में खुद का राजतिलक करने का साहस नहीं है तो मैं खुद राजगद्दी पर अधिकार कर लूंगा और अयोध्या पर राज करूंगा। अयोध्याकांड 23 सर्ग श्लोक 8 से 11। अपना देश छोड़ वनवास के लिए जाते हुए उसने कहा, वह धन्य है जो वेश्याओं की नगरी, भोगविलास की नगरी अयोध्या पर राज करता है। अयोध्याकांड 51 सर्ग। उसने आहें भरते हुए कहा, क्या हम सुरक्षित अयोध्या लौट आएंगे। अयोध्याकांड 51 सर्ग। राम को ससम्मान अयोध्या वापस ले जाने और उसको राजा बनाने के लिए जंगल आए भरत को देखकर वह उस पर गुस्से में बोला, अब मैं उसको जान से मार दूंगा। अयोध्याकांड 98 सर्ग। विराधन को वन में देखकर उसने कहा, गद्दी हड़पने वाले भरत से अब मैं बदला लेने जा रहा हूँ। अरण्यकांड 2 सर्ग। उसने शूर्पणखा से कहा कि सीता चरित्रहीन है, उसकी छातियां ढीली हो चुकी हैं। अरण्यकांड 18 सर्ग। सीता के प्रति उसके बर्ताव ने सीता के मन में संदेह पैदा कर दिया कि उसके साथ प्रेम दिखाकर उसके साथ संभोग करना चाहता था। जो भी सीता को ले जाना चाहे ले जाने दो, उसे मर जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। क्या हम किसी नीच महिला के कारण अपनी जान जोखिम में डाल दें। उसने अपने बड़े भाई को उसकी भाई की पत्नी के बारे में इस तरह की अनुचित और गैर जिम्मेदारी भरी बातें कहीं। लक्ष्मण ने ताड़का, शूर्पणखा व योमुखी जैसी स्त्रियों के कान, नाक और स्तन काटकर उनका रूप बिगाड़ दिया था। दुख में खोया हुआ राम स्वयं तुम्हारी शरण में आया है, उस पर दया करो। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण ने सुग्रीव के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके कुछ समय बाद लक्ष्मण ने उसी सुग्रीव का कत्ल करने की आज्ञा राम से मांगी। राम के इशारे पर उसने सीता से झूठ बोला था और गर्भवती होने के बावजूद उसे जंगल में छलपूर्वक छोड़ आया था। राम और भरत दोनों उसके बड़े भाई थे, किंतु वह राम का सहायक व भरत का विरोधी था। इसी प्रकार वह कौशल्या का भक्त था, लेकिन कैकेयी से घृणा करता था। ऐसा क्यों? गद्दी प्राप्त करने की उसकी लालसा के अलावा इसका और क्या कारण हो सकता है। अब हम निम्नांकित लोगों के बारे में संक्षिप्त में जानें। भरत, कैकेयी, सुग्रीव, शत्रुघ्न, सुमंत्र, अंगद, कौशल्या, वशिष्ठ, विभीषण, सुमित्रा, हनुमान, रावण और बाली। 9. भरत। हम भरत में ऐसा कोई गुण नहीं पाते हैं जिसके आधार पर उसे श्रेष्ठ कहा जा सके। उसने अपने बचपन के शुरुआती 10 वर्ष अपने नाना के महल में एक चंचल बालक के रूप में बिताए थे।
वहां से बुलाए जाने पर ही वह अयोध्या लौटा। उसे अपने माँ बाप व परिवार की कोई चिंता नहीं थी। अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर जब उसे यह पता चला कि राम को जंगल भेजा जा रहा है, तब उसने यह जानना चाहा कि क्या उसने राम ने किसी महिला के साथ बलात्कार किया है, जिसकी वजह से उसको यह सजा दी जा रही है। अयोध्या कांड 72 सर्ग। उसने अपनी माँ को गालियां दी और उसे कर्कशा, पिशाचिनी, वेश्या, दुष्टा व नटखट स्त्री कहा। इसके साथ यह भी कहा कि अच्छा होता कि वह मर जाती। उसने अपनी माँ से कहा कि तुम इस देश से निकल जाओ, मुझे तेरा पुत्र होने का दुख है। इस प्रकार उसने अपनी उस माता को फटकारा और बुरा भला कहा, जिसने उसे बड़ी मुश्किल से उसके लिए अयोध्या का राज्य प्राप्त किया था। उसने वस्तुस्थिति तथा अपनी माता के पक्ष को समझने का प्रयत्न नहीं किया। उसने अपने पिता को उपद्रवी व प्रजापीड़क बताया। अयोध्या कांड ऊपर 4 और 5 में कही गई बातें सर 73-74 से ली गई हैं। वन में राम से वार्तालाप करते हुए उसने उससे प्रार्थना की कि अयोध्या लौट कर आओ और खुशी प्रदान करने वाली शाही महिलाओं के बीच राजमुकुट धारण करो। अयोध्या कांड 105 सर्ग। भरत की भी कई पत्नियां थीं। 10 शत्रुघ्न, वह एक अव्वल दर्जे का मूर्ख था। उसने अपनी सौतेली माँ कैकेयी को गालियां दी। उसने मंथरा को फटकारा, मारा और उसके अंगों को तोड़ दिया। वह आद्योपांत सब भेद जानती थी और अपनी मालकिन कैकेयी के प्रति कर्तव्यनिष्ठ थी। वह कैकेयी की विश्वासपात्र थी और न्याय पाने की कोशिश में उसकी मदद कर रही थी। ध्यान देने की बात यह है कि भरत और शत्रुघ्न, जिन्होंने अपने माता पिता को गालियां दी, उन्हें बुरी तरह अपमानित किया, उन दोनों ने ही अपने बड़े भाई राम के प्रति भक्तिभाव प्रदर्शित किया था। 11 कौशल्या, उसका व्यवहार निम्न कोटि के उन परिवारों जैसा था जिन परिवारों में एक पुरुष की कई पत्नियां होती हैं। उसके मन में सदैव यह उत्कट अभिलाषा रहती थी कि किसी भी तरह से अयोध्या का राजपाट उसके पुत्र राम मिले। वह कैकेयी से द्वेष करती थी और उसके प्रति शत्रुता का भाव रखती थी। उसे इस बात का मलाल था कि वह वृद्ध हो चुकी है और उसके शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया है। इससे वह दुखी रहती थी। अयोध्या कांड 20 सर्ग। अपने पति के प्रति तनिक भी सम्मान की भावना न रखते हुए उसने उसे गालियां दी। 12 सुमित्रा, उसमें वर्णन करने योग्य गुणों का अभाव है। वह जानती थी कि उसके पुत्र को गद्दी मिलनी नहीं है, इस कारण वह राम को राजा बनाने की इच्छुक थी। 14 वर्ष व्यतीत होते ही राम तुरंत लौट आएगा और भरत से राजगद्दी छीन लेगा, यह कहकर वह कौशल्या को ढाढ़ बंधाया करती थी। इससे प्रकट होता है कि दोनों के मन में भरत के प्रति कटुता थी। 13 कैकेयी, वह सुंदर वीरांगना रानी थी। वह अधिकृत रानी थी। 1 या 2 अवसरों पर उसने अपने पति की प्रांगक्षा की थी। अयोध्या का राज्य उसी का था, क्योंकि उसने अपने पति की जान बचाई और उससे विवाह करते समय राजा दशरथ ने अपना राज्य उसी को सौंप दिया था। भरत ने कैकेयी से जब भी यह कहा, मैं राम को राज्य सौंप दूंगा, मैं उसे यह राज्य सौंप चुका हूँ, कैकेयी ने इस पर कभी आपत्ति नहीं की। राजगद्दी पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए उसने कठिन प्रयत्न किए। उसने दुष्टतापूर्ण विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और न उसने कोई तुच्छतापूर्ण कार्य किया। 14 सुमंत्र, मंत्री होने के बावजूद भी वह ईमानदार और उच्च चरित्र का व्यक्ति नहीं था। दशरथ के साथ उसका व्यवहार छल कपटपूर्ण था। उसने उसे कभी भी उचित परामर्श नहीं दिया। वह रानी कैकेयी से उपहासास्पद वार्तालाप किया करता था। अयोध्या कांड 35 सर्ग। वह झूठ भी बोलता था। 15 वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ ने एक साधारण पुरोहित से बेहतर आचरण नहीं किया। यह जानते हुए कि राजगद्दी पर भरत का अधिकार है, उसने राम को गद्दी पर बैठाने की चाल चली। षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने जल्दबाजी में राम को राजा बनाने के लिए तिथि निश्चित की। जिस दिन को उसने राम के राजतिलक के लिए शुभ दिन के रूप में चुना था, आखिरकार उसी दिन राम को वनवास के लिए निकलना पड़ा। 16 हनुमान, वह एक साधारण व्यक्ति था। उसने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य नहीं किया था। उसके बारे में रामायण में कहा गया है कि उसे जो यश तथा प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इसलिए हुई क्योंकि उसने अच्छे काम किए थे। लेकिन इसे तथ्यों से साबित करना काफी कठिन है। उसने अन्यायपूर्वक लंका में आग लगा दी, अनेक असहाय व निर्दोष लोगों का वध किया और इस तरह उसने बहुत तबाही मचाई। सीता से वार्तालाप करते समय उसने निर्लज एवं असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ तक कि उसने मनुष्य के लिंग के विषय में भी सीता से बातचीत की थी, जैसा स्त्रियों के समक्ष नहीं करना चाहिए था। सुंदरकांड 35 सर्ग। 17 बाली किसी प्रकार भी दोषी नहीं था। वह अपने भाई को नहीं मारना चाहता था। सुग्रीव ने अनावश्यक रूप से बाली के साथ झगड़ा किया था। बाली का स्वभाव किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था और इसलिए उसमें कोई दोष नहीं था। उसने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वह अपने भाई को नहीं मारेगा। इस वादे के साथ उसने उसके साथ लड़ाई की। वह बहुत ही धैर्यवान और शक्तिशाली था। वह सच्चा व खरा था। कोई भी मनुष्य उसको आमने सामने के युद्ध में हरा नहीं सकता था। वह बहुत से महान व्यक्तियों का प्रिय मित्र था। उसने राम को गलती से ईमानदार व्यक्ति समझ लिया था। बाली की मृत्यु पर सुग्रीव ने उसके गुणों की प्रशंसा की थी और कहा था, मैं अपने ऐसे भाई को खोकर जीवित नहीं रहना चाहता। अब मैं चिता में जलकर भस्म हो जाऊंगा।
बाली जैसे योग्य पुरुष को मार डालने को सही ठहराने के लिए राम ने कहा था, पशुओं को मारने में धर्म का विचार नहीं करना चाहिए। क्या वह बाली पशु था? 18 सुग्रीव, उसने अपने भाई को धोखा दिया था। वह केवल अपने भाई को मार डालने के लिए राम का सेवक बना। 19 अंगद में आत्मसम्मान की भावना नहीं थी। उसने उस राम से मित्रता की जिसने उसके पिता को मार डाला था। उसके मन में अपने चाचा सुग्रीव के प्रति अच्छे भाव नहीं थे। उसका व्यवहार एक बिना शर्त सेवा करने वाले उस दास की तरह था जो अपने बारे में कोई राय नहीं रखता। 20 विभीषण, अपने भाई रावण की हत्या कराकर वह लंका का राजा बन गया और फिर अपने परिवार के दुश्मन राम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इंद्रजीत से पराजित होकर राम व लक्ष्मण धाराशायी हो गए, तब विभीषण ने कहा, राम व लक्ष्मण की शक्ति पर भरोसा कर मैं अपना भविष्य बनाने के लिए उनके पास गया था, किंतु अब मेरी संपूर्ण आशाओं पर पानी फिर गया। मैं अब विपत्ति में फंस गया हूं और राज्य भी मैंने खो दिया। मेरा शत्रु रावण अपनी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने के कारण प्रसन्न है। इस प्रकार उसने लंका का राजा बनने के अपने लालच को स्पष्ट प्रकट किया था। उत्तरकांड 49 सर्ग। हनुमान, सुग्रीव तथा अन्य लोग राम को विभीषण की महत्वाकांक्षा के बारे में बता चुके थे। राम यह जानता था और उसने कहा, मुझे ऐसे ही नीच मनुष्य की आवश्यकता है। उत्तरकांड 17 सर्ग। रावण के जीवित रहते ही राम ने उसे राजा बना दिया था और उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया था। उत्तरकांड 18 सर्ग। इसके परिणाम स्वरूप उसने विभीषण ने राम को बहुत से गुप्त भेद बताए। उसने अपने आप को राम के हवाले कर दिया और अपने भाई को यह कहकर धोखा दिया कि उसका भाई रावण सीता को हर लाया है। पर जिस वास्तविक कारण से वह यह सब करने के लिए प्रेरित हुआ वह था लंका पर राज करने की उसकी इच्छा। वह सच्चा और न्याय नहीं था। कैसे? रावण की वाटिका में राम के अंधिकृत रूप में प्रवेश करने और वहां जानवरों का शिकार करने पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। जब उसकी बहन शूर्पणखा व अन्य संबंधित स्त्रियों को अपमानित कर उनके नाक, कान व स्तन काट डाले गए, तब भी उसका खून नहीं खौला। कुछ महिलाओं की हत्या तक कर दी गई थी। इन सभी बातों से उसे कोई बेचैनी नहीं हुई। उसने गलती और भयानक भूल करने वाले व्यक्ति राम की ईमानदार, न्याय और बहादुर कहकर प्रशंसा की, जबकि अपने सच्चे और बहादुर भाई रावण से घृणा करता रहा जो सीता के साथ उस समय भी आदर से पेश आया था जब वह उसकी कैद में थी। यह सब कुछ उसने अपने भाई रावण से दगा कर लंका का राज हड़पने के निश्चित मंतव्य के साथ किया। क्या इसे स्वार्थी और घटिया मानसिकता नहीं कहेंगे? 21 रावण की विशेषताएं। वह एक महान विद्वान था, बहुत बड़ा संत था, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था, अपने संबंधियों व प्रजा के प्रति दयालु और उनका संरक्षक था, वीर योद्धा था, बहुत शक्तिशाली था, शूरवीर था, पवित्र व्यक्ति था, परमात्मा का प्रिय पुत्र था, वरदानी पुरुष था। वाल्मीकि ने खुद रावण की उपरोक्त 10 विशेषताओं का वर्णन किया है और उसकी प्रशंसा कई स्थलों पर की है। कमीना विभीषण अपने भाई रावण की प्रभुता से द्वेष रखता था। उसने रावण को धोखा दिया और उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण के मरने के तुरंत बाद भ्रातृप्रेम से अभिभूत विभीषण उसके शव पर पछाड़ खाकर विलाप करने लगा और उसके गुणों का बखान करने लगा। विभीषण ने कहा, तुम न्याय करने में कभी पीछे नहीं रहे, तुमने महान लोगों का हमेशा आदर किया। उत्तरकांड 111 सर्ग। अपनी बहन शूर्पणखा के प्रति की गई भयानक दुष्टता और अपमान से कुपित होकर उसने राम से बदला लेने का निर्णय लिया। वह सीता को लंका उठा लाया। वह सीता को इसलिए नहीं लाया था कि उसको प्रेम करता था, न ही किसी की पत्नी को बहलाने फुसलाने का उसका कोई इरादा था। प्रेम प्रसंग के बारे में रावण के गुणों की हनुमान ने स्वयं प्रशंसा की है। रावण के राजभवन में रह रही महिलाओं ने रावण की पत्नी बनने के लिए खुद को प्रस्तुत किया। उसने किसी भी महिला को उसकी अनुमति के बिना छुआ तक नहीं और न ही उनके खिलाफ बल प्रयोग किया। सुंदरकांड 9 सर्ग। रावण देवताओं और ऋषियों से आखिर क्यों घृणा करता? क्योंकि वे यज्ञ करते थे, यानी पवित्र अग्नि को आहुति देने के नाम पर निर्दयतापूर्वक गूंगे पशुओं की बलि देने का जघन्य अपराध करते थे। वह किसी अन्य कारणों से उनसे घृणा नहीं करता था। वाल्मीकि ने खुद कहा है, रावण एक सज्जन पुरुष था, वह सुंदर व उत्साही था, लेकिन जब वह ब्राह्मणों को यज्ञ करते हुए व सोमरस पीते हुए देखता था तब उन्हें दंड देता था। वाल्मीकि ने स्वयं कहा है कि राम व लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा के नाक कान काटने बाद, यानी भयानक रूप से उकसाए जाने और अपना आपा खोने की स्थिति में भी, रावण ने सीता के नाक, कान एवं स्तन काटने की बात सोची तक नहीं थी। सीता को पूर्व नियोजित योजना के तहत जंगल में एकांत में छोड़ दिया गया था ताकि रावण सीता को आसानी से उठा ले जाए। सीता भी यह उम्मीद लगाई थी कि रावण उसे उठा ले जाए और वह इसी को ध्यान में रखकर तैयारी कर रही थी। इसके पक्ष में कई अनुवादकों ने अपने मत व्यक्त किए हैं। उसने अपने मंत्रियों की जो सभाएं आमंत्रित की और उसमें जो विचार विमर्श हुआ उसी पर उसने अमल किया, यह उसके न्यायशील शासन के उदाहरण हैं। रामायण के पात्रों के चरित्र, आचरण और योग्यता के बारे में ऊपर जो वर्णन किया गया है वह वाल्मीकि रामायण और खुद ब्राह्मणों द्वारा तमिल में किए गए इसके अनुवाद पर आधारित है। इससे हमारे पाठक यह समझ पाएंगे कि अब तक रामायण के बारे में जो तमिल समाज की राय थी वह पूरी तरह गलत है।
संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि रामायण में सच बोलने वाले और सही सोच वाले लोगों को नीचा दिखाया गया है और उन्हें नालायक बताया गया है, जबकि बेईमान और दुराचारियों को बहुत ही ईमानदार, धार्मिक और पूजनीय का दर्जा दिया गया है। इस पुस्तक की रचना का उद्देश्य इस तरह की भ्रांतियों को दूर करना और उन पर विश्वास करने वालों को यह बताना है कि साधु का कपड़ा पहन लेने से ही कोई साधु नहीं हो जाता। बंगाली रामायण के लंकावतार सूत्र में वर्णन किया गया है कि रावण द्रविड़ राजा था। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। वह अरस्तु तथा प्लेटो के स्तर का दार्शनिक था। चूंकि बौद्ध साहित्य में रावण की काफी प्रशंसा की गई है, इसी कारण ब्राह्मणों तथा पंडितों द्वारा रामायण में रावण की अनुचित ढंग से आलोचना तथा निंदा की गई है। कृत्तिवास ने अपनी रामायण में कहा है कि रावण प्रेम एवं सम्मानपूर्वक अपने देश में शासन करता था। रणक्षेत्र में मरते समय रावण ने राम को अपने पास बुलाकर उसके कान में दयालुता के सिद्धांतों का वर्णन किया और कहा कि जो लड़ाई उसने राम ने लड़ी है वह छलकपट से भरी थी। इस प्रकार कृत्तिवासी रामायण में हम पाते हैं कि रावण सच्चाई और शुचिता का उपदेश देता है। प्री 1-2-4 रामायण काल के मादक पेय पदार्थ। यह आलेख डॉक्टर S.N. व्यास ने दिल्ली से प्रकाशित कारवां नामक पत्रिका में ड्रिंक्स इन रामायण नाम से लिखा था, जो 15,854 को प्रकाशित हुआ था। किथाईसुरा ऐसी शराब को कहा जाता है जो उबालकर बनाई जाती है। मैरिय, यह मसालों से तैयार होने वाली शराब है। मद्य, बेहोश तथा मतवाला बना देने वाला पेय पदार्थ। मंधा, यह साधारण मादक पेय पदार्थ था जिसमें ज्यादा नशा नहीं होता था। यह पित्त मंद भी कहलाता था। ज्यादा नशा नहीं होने के कारण सब इसे पीना पसंद करते थे। सुराबनम, यह किथाईसुरा से भिन्न है। किथाईसुरा कृत्रिम विधि से बनाई जाती थी, जबकि सुराबनम प्राकृतिक मादक पेय है। यह आम लोगों का पेय था और इसे निथारने की प्रक्रिया से तैयार किया जाता था। पुराणों में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। सिद्धू, यह गुड़ के शीरे से बनाई जाती थी। सौविराक, यह निचले दर्जे का पेय था। वारुणी, उन दिनों प्रयोग होने वाले पेय पदार्थों में यह सबसे कड़ी नशीली थी। इसे पीते ही लोग लड़खड़ाने लगते थे। राम और सीता का चरित्र चित्रण। यह पेरियारी वी रामासामी द्वारा वाल्मीकि रामायण पर दिए गए भाषणों पर आधारित है। जब भी हम रामायण के अनर्गल एवं घृणास्पद प्रसंगों का भंडाफोड़ करने का प्रयत्न करते हैं, समस्त ब्राह्मण संगठन तथा उनके पदाधिकारी और प्रेस हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। वे तुरंत अपने अखबारों में छापते हैं कि रामासामी नायकर ने राम को पाजी और सीता को वेश्या बताया। ऐसा वे मेरे भाषणों से एक या दो वाक्य इधर उधर से उठाकर उसका संदर्भ बताए बिना और मेरे ऐसा कहने का कारण दिए बिना करते हैं। इसका क्या मतलब है? इस तरह के आधी अधूरी खबरों के द्वारा वे लोगों को मेरे खिलाफ भड़काना चाहते हैं। रामायण केवल कपोल कल्पना है। यह ईश्वर की कथा नहीं है।